ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है भगवद गीता स्वाध्याय सत्संग में। और सबसे पहले आप सभी को भगवद गीता जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज ही के दिन भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था और वो हम सब के लिए, पूरे संसार के लिए कल्याणकारी संदेश के रूप में उपलब्ध है पूरे विश्व भर में, अलग अलग भाषा में और संसार के हर एक क्षेत्र में वास्तव में। आइए आज हमने लिया है भगवद गीता के दूसरे अध्याय का 72वां श्लोक। तो उससे पहले हम एक छोटा सा भजन करते हैं। आज बहुत ही पावन दिन है, बहुत शुभ दिन है भगवद गीता जयंती। तो छोटा सा एक भजन हम करते हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए। जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरिवरधारी, जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय राधा माधवा कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज हम भगवद गीता जयंती के पावन अवसर पर भगवद गीता के दूसरे अध्याय का अंतिम श्लोक है, ये 72वां श्लोक है, 72, चैप्टर 2 वर्स 72। वास्तव में इसे गीता का सार कहा गया है, ये कह सकते हैं कंटेंट्स ऑफ द गीता समराइज्ड। भगवद गीता का दूसरा अध्याय एक्चुअली समझ में आ गया तो पूरा गीता समझ में आ जाता है। तो आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं। स्वाध्याय का अर्थ होता है स्वयं को जानने के लिए जो भी अध्ययन किया जाता है कि वास्तव में कौन हो, तो उसी को स्वाध्याय कहते हैं। और उसके लिए शास्त्रों का अध्ययन किया जाता है, उसको भी स्वाध्याय करते हैं, यानी स्वयं जो हम अध्ययन करते हैं। वास्तव में हम सब संसार में खुशियों की तलाश है, बचपन से लेकर अंतिम सांस तक। एवरीबडी इज लुकिंग फॉर हैप्पीनेस एंड प्लेजर। संसार में हर एक व्यक्ति वास्तव में जो भी भाग दौड़ रहा है, जो भी कुछ कर रहा है, चाहे वो एजुकेशन हो, बिजनेस हो, जॉब हो, whatever they are doing, they are all for happiness, they are all looking for pleasure and happiness। हम सब खुशियां ढूंढ रहे हैं। तो खुशियां यदि हम अपने मन से ढूंढते हैं तो हम विपत हो सकते हैं, डिरेल हो सकते हैं, डिविएट हो सकते हैं, भ्रमित हो सकते हैं। इसीलिए जो मदिरालय जा रहे हैं वो भी खुशियां ही ढूंढ रहे हैं, जो अलग अलग स्थानों पे ऐसे उल्टे सीधे जगहों पे जाते हैं वो भी दे आर ऑल्सो लुकिंग फॉर हैप्पीनेस। जो लोग मंदिर आ रहे हैं, जो लोग सत्संग में आ रहे हैं, जो स्वाध्याय करते हैं, ध्यान करते हैं, योग करते हैं इत्यादि, वो भी वास्तव में खुशियां ही ढूंढ रहे हैं। तो वास्तव में एक है टेम्पररी प्लेजर, एक है परमानेंट खुशी, परमानेंट हैप्पीनेस। तो संसार में जब तक हम अपनी बुद्धि से खुशियां ढूंढते रहते हैं तो हम एक्चुअली टेम्पररी प्लेजर में ही इंडल्ज रहते हैं और वो दुख का कारण बन जाता है। भगवान भगवद गीता के 18वें अध्याय में कहते हैं कि संसार में जितनी भी बुरी चीजें हैं, जो अनहेल्दी चीजें हैं, वो वास्तव में शुरू में ना बहुत अमृत जैसा लगता है, लेकिन बाद में वो जहर बनता है। जैसे सिगरेट पी रहे लोग, नशा कर रहे लोग, इस तरह के नाना प्रकार की बहुत सारी जो एडिक्शंस है, जो बुरी चीजें हैं, जो अनहेल्दी चीजें हैं, शुरू में बहुत नेक्टोरियस लगता है, अमृत जैसा लगता है,
लेकिन बाद में वही जहर बनता है। हम सब जानते हैं उसका क्या क्या दुष्परिणाम है, चर्चा करने की आवश्यकता नहीं, एक बच्चे को भी पता है। और जितनी भी हेल्दी चीजें हैं, योग हो गया, प्राणायाम हो गया, ध्यान हो गया, सात्विक आहार हो गया, मंदिर जाना हो गया, स्वाध्याय करना हुआ, साधना करना हो गया, भगवत गीता पढ़ना हो गया, ये सब ना शुरू में जहर जैसे लगते हैं और जो कि बाद में अमृत का रूप बनते हैं, जो अमृत तुल्य होते हैं वास्तव में। इसीलिए हमें जिसने स्वाद लिया है वही एक्चुअली उसके बारे में बता सकता है। तो गुरु शिष्य परंपरा से आते हुए ये विद्या 5000 से भी ऊपर वर्षों से आज हमारे पास उपलब्ध है भगवत गीता के रूप में। और आज बहुत पावन दिन है भगवत गीता जयंती। तो इस दिन हम केवल जयंती ना मनाए, इस दिन हम संकल्प लेंगे डेली कम से कम एक श्लोक और उसका अर्थ पढ़ने का प्रयास करेंगे, सुनने का प्रयास करेंगे, है ना। और सुनो सुनाओ लाइफ बनाओ, यही भगवत गीता का संदेश है वास्तव में, कि जो भी इसे सुनेगा और सुनाएगा वो भगवान कहते हैं कि वो वास्तव में हमेशा खुश रहेगा। और भगवान क्या कहते हैं 18वें अध्याय के 68 श्लोक में बहुत सुंदर बात कहते हैं, क्यों हमें गीता बांटना चाहिए, क्यों हमें गीता का प्रचार करना चाहिए, उसके बारे में भगवान बहुत सुंदर बातें कहते हैं। मैं चाहता हूँ आप लोगों के लिए मैं पढ़ के एक बार उसे बताने का प्रयास करूं। भगवान कहते हैं, जो व्यक्ति भक्तों को यह परम रहस्य बताता है, अर्थात गीता का परम रहस्य बताता है, वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा और अंत में वह मेरे पास वापस आएगा। भगवान एक्चुअली ये गारंटी दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं, फिर से सुनिए। जो व्यक्ति भक्तों को, भक्त जो भगवान में बिलीव करते हैं, जो भगवान को मानने वाले लोग हैं, वही भक्त को यह परम रहस्य बताएगा, यानी गीता रूपी रहस्य बताएगा, वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा। मैंने बताया था भक्ति और शुद्ध भक्ति, डे 1 में मैंने बताया था। भक्ति मतलब सांसारिक इच्छा प्राप्त करने हेतु, सांसारिक कामनाएं हेतु जो भी हम करते हैं, भगवान को मानते हैं, पूजा पाठ यज्ञ हवन इत्यादि करते हैं, तो वो भक्ति है, बुरा नहीं है। लेकिन ये शुद्ध भक्ति में नहीं आता। शुद्ध भक्ति है जहां पर हम केवल भगवान के प्रेम प्राप्त करने के लिए भगवान के संदेशों में जीना सीख लेते हैं। अहेतुकी प्रेम जिसको कहते हैं, जहां पर बदले में कुछ चाहना नहीं, यहाँ मुक्ति भी नहीं चाहिए, वहां स्वर्ग की भी कामना नहीं होती है। तो जहां केवल भगवान को प्राप्त करने और भगवान का प्रेम प्राप्त करने के लिए जो युक्ति की जाती है, शुद्ध प्रेम प्राप्त करने के लिए, तो वही वास्तव में शुद्ध भक्त कहा जाता है, जिसको निष्काम सेवा भी कह सकते हैं, है ना। और अगले ये है 18वें अध्याय का 68वां श्लोक, चैप्टर 18 एंड वर्स 68। उसमें भगवान कह रहे हैं, जो व्यक्ति भक्तों को यह परम रहस्य बताता है वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा और अंत में वह मेरे पास आएगा। और आगे बता रहे हैं 69 में, इस संसार में उसकी अपेक्षा कोई अन्य सेवक न तो मुझे अधिक प्रिय है और न कभी होगा। ओ माय गॉड, व्हाट ए बिग स्टेटमेंट बाय लॉर्ड कृष्णा। कह रहे हैं कि जो भी भगवत गीता जैसे संदेशों को, यानी भगवान के संदेशों को जो भी बांटेगा लोगों में एक दूसरे में, वो क्या होगा, इस संसार में उसकी अपेक्षा कोई अन्य, एक सेकंड, कोई अन्य सेवक न तो मुझे अधिक प्रिय है और न कभी होगा। सो कितनी बड़ी स्टेटमेंट है भगवान की, हम सब समझ सकते हैं वास्तव में। तो आइए उसी कड़ी में आज हमने लिया है भगवत गीता के दूसरे अध्याय का, जिसे गीता का सार कहते हैं, कंटेंट्स ऑफ गीता समराइज्ड। 72वां श्लोक, ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यामंत काले अपि ब्रह्म निर्वाण मृक्षति। आप लोगों के पास भी यदि भगवत गीता है तो आप भी इस श्लोक को दोहरा सकते हैं साथ में, क्योंकि ये भगवान के मुख से निकली हुई वाणी है। तो जो इसे बोल सकता है, जो इसे सुन सकता है, कई बार होता है कई लोगों की संस्कृत बहुत अच्छी नहीं होती या बहुत समझ में नहीं आता, तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप सुन लेते हैं, उतना ही कल्याणकारी है। और वास्तव में उसका यदि हिंदी सारी भाषा भगवान को आती है, तो भगवान को चाहे हम संस्कृत में सुनाए, अंग्रेजी में सुनाए, उर्दू में सुनाए या हिंदी में सुनाए, भगवान को सब भाषा समझ में आती है। भावग्राही जनार्दन, भगवान तो हमारा प्रेम वास्तव में देखते हैं। सो पुष्पा जी आपका बहुत स्वागत है, प्रीति जी आपका बहुत स्वागत है, रेणु कश्यप जी आपका बहुत स्वागत है। आप सभी भगवान के भक्तों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यामंत काले अपि ब्रह्म निर्वाण मृक्षति। सो शब्दार्थ, यह आध्यात्मिक तथा ईश्वरीय जीवन का पथ है। ये वास्तव में दूसरे अध्याय का लास्ट स्टेटमेंट है भगवान का,
है ना। तो दूसरे अध्याय के लास्ट में भगवान बहुत ऊंची बात कह रहे हैं, हम सब इसको समझने का प्रयास करते हैं। आज का वैसे दिन है, वैसे जिनके घर में भगवत गीता हो तो आपस में फैमिली में सब लोग मिल के, जैसे 700 श्लोक है, 18 अध्याय भगवत गीता के और लगभग 700 श्लोक है, तो 700 श्लोक का यदि आप संस्कृत में पढ़ सकते हैं तो बहुत बढ़िया, नहीं संस्कृत में पढ़ सकते तो अनुवाद भी आप पढ़ सकते हैं। सो कई बार जैसे पूरे दिन में एक साथ नहीं हो पाए पूरा 700 श्लोक एक बार में ना हो, तो कुछ आप सुबह में पढ़ लीजिए, कुछ दोपहर में पढ़ लीजिए, कुछ शाम में या रात्रि में पढ़ लीजिए। तो थोड़ा थोड़ा करके भी, जैसे एक व्यक्ति थोड़ा इतने अध्याय का पढ़ ले, दूसरा व्यक्ति इतने अध्याय का पढ़ ले, तो इससे भी ना एक दूसरे को हम प्रेरित कर पाते हैं वास्तव में। तो हमें पढ़ना चाहिए वास्तव में भगवत गीता। सो भगवान कहते हैं दूसरे अध्याय का 72वां श्लोक 2.72 वर्स चैप्टर 2 वर्स 72, यह आध्यात्मिक तथा ईश्वरीय जीवन का पथ है। क्या? भगवत गीता। यह आध्यात्मिक तथा ईश्वरीय जीवन का पथ है। अध्यात्मिक का अर्थ केवल पूजा पाठ घंटी बजाना मात्र नहीं है। अध्यात्म का अर्थ होता है जहां पर आत्मा का अध्ययन किया जाए, अर्थात जहां पर सेल्फ स्टडी किया जाए कि मैं वास्तव में कौन हूं, मेरी असली पहचान क्या है। और जैसे ही अपनी पहचान हो जाती है तो परमात्मा की पहचान हो जाती है, क्योंकि हम तो परमात्मा के अंश है। जैसे हम इस क्वेस्ट में, इस जिज्ञासा में हम आगे बढ़ते हैं, प्रगति करते हैं, तो समझ में आता है कि हम जो आत्मा है, हम सब जीवात्मा है, वो परमात्मा के ही अंश है। तो जैसे सेल्फ इंक्वायरी होती है कि मैं कौन हूं, है ना, इसको जिज्ञासु कहते हैं। मैं कौन हूं, मेरा जन्म क्यों हुआ, मुझे दुख क्यों मिल रहा है संसार में, लोग बंधते कैसे हैं इस संसार में सुख दुख से, है ना, मोह इत्यादि कैसे में लोग फंस जाते हैं, आसक्ति कैसे हो जाती है, किसी को सुख किसी को दुख क्यों मिलता है, खासकर जो अच्छे लोग हैं उनके जीवन में खासकर परेशानियां इतनी ज्यादा क्यों होती है। क्योंकि हर एक अच्छे व्यक्ति के जीवन में एक सवाल होता है कि भगवान अच्छे लोगों को ही दुख क्यों देते हैं वास्तव में, व्हाई ओनली गुड पीपल सफर। लेकिन सच्चाई जब पता चलती है तो पता चलता है कि हमें भगवान कष्ट नहीं देते, भगवान दुख नहीं देते। क्योंकि कोई सांसारिक माता पिता भी एक बच्चे को थोड़ा सा पिन भी चुभ जाए, हल्का सा ब्लड निकल जाए तो रोना धोना निकल जाता है उस माँ का, है ना, चीखने लगती है माँ और लगता है क्या कर दे। वो परमात्मा किसी को दुख दे सकता है क्या, जो सबका माता पिता है, हमारे माता पिता के भी, उनके भी सबके माता पिता जो है, अपने बच्चे को कोई दुखी देख सकता है क्या। तो इसको समझते हैं हम कि एक्चुअली ना कैसे भगवान का क्या रोल है यहाँ में। तो हमारे ना कर्मों की वजह से हमें सुख और दुख मिलता है ना। भगवान तो देखते हैं, जैसे देखिए आपका बच्चा कितना भी प्यारा हो, लेकिन यदि ट्रैफिक रूल वो तोड़ देता है तो उसका चालान कटेगा, है ना। आपके लिए बहुत प्यारा है वो, आप नहीं चाहते कि उसका चालान कटे, आप नहीं चाहते कि उसको चोट लगे, लेकिन यदि उसने ट्रैफिक नियम तोड़ा है तो आप उसको बचा नहीं सकते। समझ रहे ना, उसको भले फीस आप ही को भरना पड़े, भले पनिशमेंट आप ही को भरना पड़े कोर्ट में, लेकिन उसने गलती करी है। तो हैरी प्रभु स्वागत है आपका, संजीत स्वागत है आपका, श्यामली जी स्वागत है आपका। सो कभी कभी मैं जिसका नाम नहीं ले पाता हूं तो आप मुझे क्षमा कीजिएगा, मुझे बहुत खुशी होती है, क्योंकि वास्तव में पता है क्या, हम नोटिस करें न करें, भगवान हम सबको नोटिस कर रहे हैं कि हम क्या करें वास्तव में। तो ये सुनना और सुनाना दोनों ही कल्याणकारी है वास्तव में हम सब के लिए। तो आप इसको एक और उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे माँ ने कहा, बाजार जा रहा है बेटा कुछ खरीदने, कुछ लाने के लिए बाजार से, माँ ने कहा बेटा हेलमेट लगा के जाना, ठीक है, और लाइसेंस और पर्स इत्यादि सब साथ में रख लेना, ठीक है। तो कुछ ऐसे नालायक बच्चे होते, माँ बाप की बात मानते नहीं, कुछ ना कुछ बहाना बनाकर बिना हेलमेट के चले जाते हैं, ठीक है। दूसरा एक बच्चा है जो माँ को दिखाने के लिए लगा कि माँ की डांट पड़ेगी या माँ पता नहीं शिकायत करेगा पिताजी से या कुछ ना कुछ पनिशमेंट मिलेगी, तो माँ को दिखाने के लिए वो हेलमेट लगा लेता है थोड़े टाइम के लिए। संजय प्रभु स्वागत है आपका, है ना, अंकित प्रभु स्वागत है आपका। तो क्या करता है बच्चा, एक बच्चा है जो माँ के कहने पर भी हेलमेट लगा के नहीं जाता, बिना हेलमेट के चला जाता है। कई बच्चों की आदत होती है ना। और एक दूसरा बच्चा है जो माँ को इम्प्रेस करने के लिए, केवल माँ को बस चुप कराने के लिए उसके सामने में हेलमेट लगाता है, और जैसे ही आधा किलोमीटर जाता है उसको लगता है अरे ये मेरे टसन के खिलाफ है, ये मेरे शान के खिलाफ है, तो हेलमेट निकालता है, हाथ में लगाता है और निकल पड़ता है। खुदा न खास्ता, भगवान न करे किसी के साथ ऐसा हो, लेकिन दुर्घटना कुछ ऐसी हुई जिसमें बच्चे को चोट आ गया सिर में, ठीक है, बच्चा हॉस्पिटलाइज हो गया। हॉस्पिटल से फोन आता है, जी फलाना जो है आपके बच्चे का एक्सीडेंट हो गया है, तो आप देख लीजिए, आप लोग थोड़ा सा आ सकते हैं देखने के लिए, ठीक है। अब सोचिए, माँ ने बोला था हेलमेट लगाने के लिए, बच्चे ने लगाया नहीं, चोट लगा, हॉस्पिटलाइज हुई, बच्चे को तो सिर में चोट लगा, माँ को दिल में चोट लगा।
माँ कितनी परेशान होगी, जरा कल्पना कीजिए वास्तव में, है ना। कहने का मतलब क्या है, भगवान कहते हैं हेलमेट लगा के जाओ, मतलब मेरे ज्ञान में जीना सीखो मेरे बच्चे। जैसे ट्रैफिक रूल होता है, ट्रैफिक रूल कोई नियम फॉलो करे तो ठीक है, यदि कोई किसी की आदत होती है पूरे जीवन ट्रैफिक रूल तोड़ने की, उसको बार बार दंडित करना पड़ता है और अब तो लाइसेंस भी कैंसिल हो जाता है। लेकिन भगवान की ऐसी कृपा है कि हमारा कैंसिल नहीं करते लाइसेंस, लेकिन यदि हमने ट्रैफिक रूल तोड़ा है, यानी जीवन के नियम में क्या अच्छा है क्या बुरा है, इसको जानते हुए यदि भगवान के संदेशों में नहीं चलना शुरू किया, ये ट्रैफिक नियम है, पूरे जीवन रूपी यात्रा में मुझे कैसा चलना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है, क्या हेल्दी है क्या अनहेल्दी है, क्या क्या अच्छा है क्या बुरा है, भगवान कहते हैं ये रूल्स रेगुलेशंस हमने तुम्हें दिए हैं मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए तो है। अब इसको हम फॉलो नहीं करते, जैसे एक बच्चे ने हेलमेट लगा के जाना जो उचित नहीं समझा, तो कई लोग गीता पढ़ते नहीं है, कई लोग फॉर्मेलिटी के लिए पढ़ लेते हैं, ठीक है बड़े बुजुर्गों ने कहा तो पढ़ लेते हैं। मतलब ये जो बच्चा पढ़ता ही नहीं है, मतलब ये है कि माँ के कहने के बाद भी वो हेलमेट लगा के नहीं गया, मतलब भगवान के कहने के बावजूद भी कोई गीता नहीं पढ़ता, पहली बात तो ये। दूसरा एक बच्चा है जो गीता भी पढ़ता है, पूजा पाठ घंटी सब कुछ करता है, लेकिन अपनी मनमानी से जीता है, अपना मन ही गुरु बन गया है ना, एक ओम द्वितीय नास्ति। उसको लगता है अरे मैं एजुकेटेड हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, मुझे सब ज्ञान है, ये मुझे भगवत गीता ज्ञान से क्या, ये थोड़ी ना हमें पीएचडी की डिग्री दिलाएगा, ये थोड़ी ना हमें जॉब या बिजनेस दिलाएगा। अरे जॉब और बिजनेस के लिए दूसरी शिक्षा है, लेकिन जीवन को कैसे जीना चाहिए उसके लिए भगवान की अलग किताब है। तो होता क्या है, स्कूल कॉलेज के बाद हमारी पढ़ाई छूट जाती है, लेकिन एक चीज लोग जरूर पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर। छुट्टी के दिनों में खासकर मेल मेंबर्स को देखा गया है, यदि न्यूज़पेपर आता है तो पूरा चाट जाते हो न्यूज़पेपर, मतलब एक बासी कचरा पूरा यहाँ डाउनलोड कर लेते हैं, है ना, और एक अमृत रूपी ज्ञान डाउनलोड में रुचि नहीं होती, ना सुनने में ना पढ़ने में। तो ये अच्छा, कुछ लोग पढ़ते नहीं है, तो वो ऐसे बच्चे हैं जिसने हेलमेट लगाना नहीं जरूरी समझा, दुर्घटना हुई, चोट लगा, उसको तो सिर में चोट लगा, माँ को दिल में चोट लगा, और सोच सकते हैं माँ की क्या हालत होगी एक बच्चे को हॉस्पिटलाइज देख के, माने दुखी देख के। दूसरा बच्चा कैसा है, माँ के सामने में दिखावे के लिए हेलमेट पहन के गया, आधा किलोमीटर जाने के बाद हाथ में टांग लिया, उसके टसन के खिलाफ था, स्टाइल मारना था, भाई हेलमेट हमारे शान के खिलाफ है, आगे दुर्घटना हुई, सिर में चोट लगा, वो भी हॉस्पिटलाइज है। ये वैसे बच्चे हैं जो दुनिया को दिखावे के लिए पूजा पाठ घंटी यज्ञ दान तपस्या इत्यादि करते हैं, थोड़ा पढ़ भी लेते हैं, क्या करेंगे तो फॉर्मेलिटी के लिए गीता पढ़ भी लेते हैं, लेकिन इसके नियम से चलने की कोई चेष्टा नहीं करते। तो दोनों को ही चोट लगता है, तो बाद में क्या माँ का दोष है? बिना हेलमेट के आप ड्राइव कर रहे हो, आपको चोट लगी है ना, आप दुखी हो, हॉस्पिटलाइज हो, तो क्या माँ को दोष दोगे आप? लेकिन हम क्या करते हैं, अपने कर्मों की वजह से जो हमें दंड मिल रहा है, सुख और दुख जो भी मिल रहा है, उसके वजह से हम अपनी किस्मत को, भाग्य को, भगवान को दोष देते हैं पूरे जीवन भर। यही अज्ञानता हम करते हैं। अरे वो भगवान हम सबसे प्रेम करते हैं, माँ कभी चाहेगी मेरे बच्चों को चोट लगे, है ना, माँ कभी भी चाहेगी, एक संसारिक माँ भी नहीं चाहती मेरे बच्चों को थोड़ा चोट लगे, वो परमपिता परमेश्वर कभी चाहेगा कि संसार में हमारे बच्चों को कभी चोट मिले। लेकिन जैसे हेलमेट लगा के नहीं गया, चोट लगा, दुख मिला, तकलीफ मिला, वैसे ही हमारे जीवन में कभी भी दुख होता है तो भगवान इससे बहुत दुखी होते हैं। अपने बच्चे को दुखी देखकर कौन सुखी रह सकता है? तो परमपिता परमेश्वर हम सबसे प्रेम करता है ना। तो हेलमेट लगाना मतलब भगवत गीता के अनुसार चलना, तो वी आर सेफ। और इससे नहीं चलते हैं तो जीवन भर फुटबॉल बनते रहते हैं, कभी इधर से धोखा आया, कभी इधर से चोट मिला, कभी उधर से परेशानी मिली, है ना, कभी इधर दुखी हुए, मतलब संसार में ही कभी इस दीवार को, कभी इस दीवार को, कभी इस दीवार पर चोट करते रहते हैं सुख ढूंढने के लिए। अरे पूरी दुनिया में सुख है ही नहीं तो सुख कौन देगा आपको? एक ही सुख है, भगवत गीता के संदेशों में चलना। सो ये हेलमेट है लाइफ का, कोई बात माने ना माने अपनी मर्जी। तो जिस दिन से ये ज्ञान रूपी हेलमेट लगाकर जीना हम सीख जाते हैं, वास्तव में वी आर सेफ। ये जो जीवन की यात्रा है बहुत सुंदर हो जाती है, डिवाइन हो जाती है, हम दूसरों को भी प्रेरित कर पाते हैं, खुद भी अपना जीवन बेहतर हो जाता है। दिस इज एज सिंपल एज दैट। जो मेरी अपनी रियलाइजेशन, जो अभी तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है ना, देयर इज नो एंड ऑफ दिस नॉलेज, है ना, अंश मात्र भी। देखिए हमारी कोई योग्यता नहीं कि हम भगवत गीता के ज्ञान के बारे में कुछ भी बोल सके, है ना, लेकिन क्या है, इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसा आपका छोटा सा बच्चा है, उसको ठीक से बोलना नहीं आया, तोतली आवाज में पापा पापा, मम्मी मम्मी, दादा दादा ऐसे करता है ना, कितनी खुशियां आती है घर में, सभी लोग एकदम खुश हो जाते हैं कि अरे देखो देखो मेरा बच्चा दादा बोला, दादी बोला, पापा बोला, मम्मी बोला।
जस्ट इमेजिन दैट हैप्पीनेस। हम सब ने एक्सपीरियंस किया होगा, जब छोटे छोटे बच्चे जब पहली बार बोलना शुरू करते हैं तो क्या फीलिंग आती है। वैसे ही भगवान के बारे में कुछ भी बोलना, कुछ भी चर्चा करना, प्रवचन करना, उनके बारे में कुछ भी व्याख्या करना हमारी औकात की बात नहीं है, हमारी बिल्कुल दूर दूर तक कोई योग्यता नहीं है। लेकिन अपनी सीमित बुद्धि से, तोतली आवाज में भी, मतलब अज्ञानता में भी हम भगवान की वाणी जब भी कुछ बोलते हैं, सुनते हैं ना, तो भगवान ऐसे ही प्रसन्न होते हैं जैसे एक छोटा बच्चा पापा पापा बोले। अभी उसको ठीक से बोलना नहीं आया, बट वी फील सो हैप्पी, वी बिकम सो हैप्पी। वैसे ही भगवान की वाणी जब हम इसीलिए भगवद गीता को समझने के लिए या इसको बोलने के लिए बहुत प्रकांड विद्वान होने की जरूरत नहीं है, बहुत बड़ी बड़ी योग्यता नहीं चाहिए, बस भगवान के प्रति श्रद्धा चाहिए, प्रेम चाहिए और ये विश्वास हो कि ये मैनुअल है। जैसे आप कुछ भी बाइक खरीदते हैं, लैपटॉप खरीदते हैं, मोबाइल खरीदते हैं, तो आपको ना एक मैनुअल मिलती है, छोटी सी बुकलेट मिलती है कि कैसे इसको सही से चलाया जाए। वैसे ही ये तो लाइफ की मैनुअल है। सो हम कई घरों में है ही नहीं है तो आज ऑनलाइन या ऑफलाइन मंगा लीजिए। और आज ये अवसर है संकल्प लेने का, आज भगवद गीता जयंती है। हजारों वर्षों से ये संसार को मार्गदर्शन देती रहती है। हमारे कॉर्पोरेट वर्कशॉप्स होती है, हम इसी में से कंटेंट तैयार करते हैं। लाइफ एक्सीलेंस विद भगवद गीता, मैनेजमेंट एक्सीलेंस विद भगवद गीता, ये सब कुछ है। साम दाम दंड भेद, जीवन के हर एक क्षेत्र में, आपका गृहस्थ जीवन हो, पर्सनल लाइफ हो, सोशल लाइफ हो, फैमिली लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, बिजनेस हो, एवरीवेयर यू कैन यूज दिस मैनुअल। दिस इज लाइफ एक्सीलेंस मैनुअल एक्चुअली। सो वेदर यू बिलीव इट और नॉट, ऑल अप टू यू। जैसे माँ कहती है हेलमेट लगाओ, बच्चा नहीं लगाता, चोट लगती है उसको, चोट लगता है। तो ऐसे ही हम सबको जब संसार में चोट लगता है, चोट का मतलब क्या है? डरे हुए हैं, चिंतित है, असुरक्षित है, कलह कपट, इन्हें सब चीजें कितनी बड़ी। लोगों की पहले तो एजुकेशन नहीं होती थी, आज एजुकेशन बढ़ती जा रही है। स्ट्रेस के साथ, डिप्रेशन के साथ, तलाक केसेस, कोर्ट केसेस, ये क्या है? संसारी ज्ञान तो भर भर के है। तो साधु कहते हैं संसार का ज्ञान कितना भी भर भर के व्यक्ति को हो जाए, वो उस गधे की तरह है जो चीनी का बोरी ढोता तो डेली है लेकिन कभी उसका स्वाद नहीं चखता। तो संसारिक ज्ञान कितना भी हो जाए उसका एक अलग अहंकार। कई बार आध्यात्मिक ज्ञान भी बहुत ज्यादा हो जाए बिना गुरु शिष्य परंपरा में और भक्ति योग से परिचय नहीं हो तो उस ज्ञान का भी अलग अहंकार। तो रिजल्ट से पता चलता है कि हम सही मार्ग पे हैं या गलत मार्ग पे हैं। तो रिजल्ट है यदि आपका जीवन स्वस्थ है, आनंदित है, रिश्तों में मिठास है, आपसी प्रेम बना हुआ है, संबंधों में कटुता नहीं है, ये सारी चीजें जो है, और आपको चैन की नींद आती है ना। चाहे जिस भी हालत में आप, बहुत रिच हो, पुअर हो, अमीर हो, गरीब हो, कम पढ़े लिखे हो, ज्यादा पढ़े लिखे हो, दीज आर द रिजल्ट्स। ये चेक है, जैसे थर्मामीटर बताता है कि बुखार है कि नहीं है, तो वैसे ये सब चीजें कुछ चेक पॉइंट्स है। तो पता चलता है कि हम एक्चुअली हेलमेट पहन के चल रहे, अर्थात भगवान के संदेशों में चल रहे। तो जब जागो तभी सवेरा, जब से भी हम इसको जीना सीखें। तो यह आध्यात्मिक तथा ईश्वरीय जीवन का पथ है भगवद गीता, जिसे प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता, यानी फंसता नहीं है संसार में। मोहित होना माने अटैच हो जाना संसार से। यह यदि कोई जीवन के अंतिम समय में भी इस तरह स्थित हो, माने भगवान डिस्काउंट दे रहे हैं कि अभी नहीं समझ सकते ना, जीवन के किसी भी क्षण में तुम्हें अंतिम काल तक भी ये बात समझ में आ जाए कि यही भगवद गीता ही एक सेफ्टी है, यही एक हेलमेट है जीवन में, जीवन रक्षा के लिए, तो स्थित हो, तो वह भगवद धाम में प्रवेश कर सकता है, जहां पर कोई दुख नहीं है, पीड़ा नहीं है, बीमारियां नहीं है। तो आइए प्रभुपाद इसका तात्पर्य बताते हैं, तो उनका आगे हम समझने का प्रयास करते हैं। पहले अपने गुरुजनों के चरणों में प्रणाम, जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं, जिनको सुन सुनकर हमने सीखा, उनके प्रति कृतज्ञता का भाव। क्योंकि कहते हैं ना, बिन गुरु ज्ञान कहाँ से हो। यदि कोई जब तक अच्छा शिष्य नहीं है वो अच्छा गुरु भी नहीं बन सकता। और अच्छा शिष्य वही है जो गुरु के संदेशों पर चले, और अच्छा गुरु वही है जो भगवान के संदेशों पर चले। तो आइए उन सभी महान गुरु परंपरा को प्रणाम करते हुए उनका आशीर्वाद लेकर हम आगे बढ़ेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण। तो तात्पर्य कहते हैं श्रील प्रभुपाद, मनुष्य कृष्ण भावनामृत या दिव्य जीवन को एक क्षण में प्राप्त कर सकता है। कृष्ण भावनामृत या दिव्य जीवन मतलब जो भगवान के संदेशों में जीना सीख गया। अब कई बार हो सकता है जी हम गृहस्थ में हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारा फैमिली है, हमारा बिजनेस है, हम कैसे भगवान के संदेशों में जी सकते हैं, तो बहुत कठिन मार्ग है। तो ऐसा कुछ नहीं है, रत्ती भर भी भगवान कहते हैं इस मार्ग पर थोड़ा सा भी प्रयास करता है कोई व्यक्ति तो कभी भी वो वेस्ट नहीं जाता है ना। इस जीवन में कोई पीएचडी करे या करोड़पति हो, नेक्स्ट बर्थ मिलता है तो वहां जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा, एबीसीडी से सीखना पड़ेगा। लेकिन पुण्य ऐसा है, जो अच्छे कर्म ऐसा है, यदि उसको शरीर भी मिला तो वहां यदि इस जीवन में 50% किया है तो अगले जीवन में 51% से शुरू होता है। थोड़ा चिपनेस को और गर्म कर दीजिए, ठीक से गर्म नहीं है। तो उसका प्रमाण यह है कि कई लोगों को आप देखेंगे कि 80 साल में भी ताश के पत्ते खेल लेंगे, हुक्का पी लेंगे, गप्पे मार लेंगे, पार्टी पॉलिटिक्स कर देंगे, उनको सत्संग में या स्वाध्याय में इन सब चीजों में कोई दूर दूर तक रुचि नहीं होती है ना। और दूसरे ऐसे बच्चे हैं जिनको छोटा छोटा बच्चा वो कहेगा मामा मैं मंदिर जाऊंगा, या एक बार मंदिर चला गया तो बार बार जिद करता है मुझे मंदिर जाना है ना, या मुझे भी पढ़ना है। वो देखता है बड़ों को भगवत गीता पढ़ते हुए, उसकी भी इच्छा होती है, लेकिन अभी उसकी स्कूलिंग नहीं हुई है, लेकिन बार बार इसकी तरफ आकर्षण होता है, पूजा की तरफ, साधना की तरफ, ध्यान की तरफ, योग की तरफ, है ना। और जितने भी स्वाध्याय सत्संग इत्यादि, तो छोटे छोटे बच्चों में भी देखेंगे उनको बड़ी रुचि होती है कई बच्चों को। इसका मतलब यह है कि उस बच्चे की शुरू से ही यात्रा होती है। अब देखिए यदि हम लोगों के पूर्व जन्म में यदि कहीं ना कहीं रुचि ना हुई होती तो इस उम्र में शायद ही मुझे मुश्किल ही है कि हम लोगों को रुचि, इतना आकर्षण है, खासकर देखिए ना आज इतनी चमक दमक है चारों तरफ, उसमें खासकर यंगस्टर के लिए इतना ज्यादा प्रलोभन है, आकर्षण है। भगवान और भगवत गीता ये सच ए बोरिंग टॉपिक फॉर देम, लेकिन हम सब में यदि थोड़ी भी रुचि रंच मात्र भी है, हमारे घर में ऐसा माहौल रहा है पूजा पाठ का, भारत भूमि पर जन्म लेने के कारण हम वास्तव में इसमें स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं। तो भारत भूमि में चैतन्य, मैंने कल भी चर्चा करी थी, भारत भूमि का हर एक बच्चा गुरु बनने लायक है, गुरु तत्व हो उसमें, क्योंकि उसमें हमेशा भक्ति का बीज ऑलरेडी होता है बाय बर्थ। यहाँ पे जन्म लेने का मतलब ये तपोभूमि में और ये दिव्य भूमि में, भारत भूमि में जन्म लेना ही यहाँ पर बड़े सौभाग्य की बात है। तो हम सब की जिम्मेदारी कि हम गुरु तत्व बने, और गुरु बनने के लिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि बड़ी बड़ी दाढ़ी बनाना या कमंडल लेना या बड़े बड़े जटाजूट बनाना ही आवश्यक नहीं है। यद्यपि उन सबकी निंदा नहीं है, मतलब अपने लिए ये है कि जैसे ही भगवान का, वो बंगाली में बहुत सुंदर वो कोटेशन है उनका, जार देखो तार कहो कृष्ण उपदेश। यही गुरु बनने की एक ही योग्यता है, जो भी मिले उसको भगवान कृष्ण का संदेश बताना, और गुरु बन गया। और संसार को ऐसे गुरु की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि भगवत गीता जैसे संदेशों में सबसे पहले तो हमारी प्यूरिफिकेशन हो जाती है, हम जीना सीख जाते हैं, और जैसे हम जीना सीख जाते हैं हमारे व्यवहार से, आचरण से दूसरों को भी प्रेरणा मिलती है। तो यही गुरु तत्व है वास्तव में। तो हम सब, वी आर ऑल बॉर्न लीडर्स, हम सब में वो लीडरशिप क्वालिटी, हम सब में वो गुरु तत्व है। बस एक ही योग्यता है कि भगवान में पूर्ण श्रद्धा हो, भगवान के वाणी में, भगवान के ज्ञान में पूर्ण श्रद्धा हो, अपने पहले जीना शुरू करें उस ज्ञान में, और जैसे ही लोगों को बताना शुरू करते हैं तो उसका वाइब्रेशंस होता है, हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन होती है। लेकिन निज पे शासन फिर अनुशासन, पहले स्वयं इसमें जीना थोड़ा थोड़ा प्रयास करें, सीख लें, और इसके लिए थोड़ा सा सही प्रशिक्षण की आवश्यकता है ना। कई लोग गीता पढ़ भी लेते हैं, जैसे मैंने बताया ना, मैं योगासन भी करता था, प्राणायाम भी करता था, ध्यान भी करता था, स्वाध्याय में भी बिजनेस बुक के बजाय, व्हेन आई वाज इन बिजनेस फॉर सम टाइम, सो बिजनेस बुक के बजाय मेरी रुचि होती थी आध्यात्मिक पुस्तकें पढ़ने में। लेकिन उसमें भी पूरी प्रगति नहीं आती। जैसे एक बच्चे को ना कितना भी किताब दे दो, कंप्यूटर दे दो, सब कुछ दे दो, घर में पढ़ ले, वो प्रोग्रेस नहीं होती जो स्कूल और कॉलेज जाके होती है। तो वैसे ही समझ सकते हैं। तो अकेले की यात्रा है ही नहीं, इसलिए हम सबको संग चाहिए, है ना। इसमें योगासन और प्राणायाम और ध्यान सिखाने वाले भी स्ट्रेस डिप्रेशन में चले गए। मैं डेली एक चर्चा कर रहा हूं आप लोगों से इस पेंडेमिक के दौरान। कारण क्या था? वो अकेले संघर्ष कर रहे थे, कोई संग नहीं था। ऐसा संग हो जो नॉक करके पूछने वाला हो कि आपने आज सत्संग किया कि नहीं किया, आज आप सत्संग में आए कि नहीं आए, आपने आज गीता पढ़ा कि नहीं पढ़ा। जैसे फैमिली में एक दूसरे को हम नॉक करते हैं ना,
किसी और को क्या मतलब। तो एक आध्यात्मिक फैमिली अलग ही फैमिली होती है, जहां पर कॉन्शियस प्यूरिफिकेशन वाले लोग एक साथ रहते हैं, ग्रुप रहते हैं। मैंने पहले भी चर्चा करी, भगवान बुद्ध भी कहते हैं संघम शरणं गच्छामि, संघ की शरण में रहना चाहिए, क्योंकि अकेला व्यक्ति यदि सत्य के मार्ग पे भी चलता हो, इतना डिस्ट्रैक्शन है कि वो विचलित होकर अपने पुराने मार्ग पर चल सकता है और फिर से पुनर्मुस्कु भव, फिर से वो दुखी परेशान कर सकता है खुद को, है ना। इतना डिस्ट्रैक्शन है। लेकिन वो संघ में रहता है तो सेफ है। संघ में आप 100 लोग जैसे अपने जैसे पॉजिटिव लोगों के साथ रहोगे तो हमेशा पॉजिटिविटी बढ़ेगी ना। नहीं तो संसार में ज्यादातर देखो ना, लोग पॉलिटिक्स की बात करेंगे, कंट्रोवर्सी की बात करेंगे, मतलब सारा न्यूज़पेपर, न्यूज चैनल्स क्या क्या कचरा बढ़ रहा है दिन रात, बासी चीजें, जो कहां कहां क्या क्या बुरा हो रहा है। और इसमें देखा गया, आज मैं सुबह भी देख रहा था, न्यूज चैनल्स के लिए तो दुकान है, प्रोडक्ट है न्यूज। वो पता है नेगेटिव चैनल क्यों दिखाते हैं ज्यादातर? क्योंकि देखा गया लगभग 67% है, जैसे नेगेटिव न्यूज होता है तो सबसे पहले वो रुक जाते हैं, उसको देखने लगते हैं। कुछ अच्छा न्यूज हो ना, ऐसा लगता है देख लेंगे ना, और कभी देख नहीं पाते वो। तो एक स्वभाव है हमारा, यदि किसी की निंदा हो रही हो तो हम तुरंत आकर्षित हो जाते हैं, लेकिन किसी की प्रशंसा हो रही हो तो हमारी कहाँ रहती है रुचि। तो वास्तव में ये जो कलियुगी बुद्धि है, वास्तव में उसको ट्रांसेंडेंटल हम बना सकते हैं केवल भगवद गीता के संदेशों से, तभी वास्तव में परिवर्तन आता है। तो कह रहे हैं मनुष्य कृष्ण भावना मृत या दिव्य जीवन को एक क्षण में प्राप्त कर सकता है, और हो सकता है कि उसे लाखों जन्म के बाद भी ना प्राप्त हो, है ना। ये प्रभुपाद के स्टेटमेंट है। यह तो सत्य को समझने और स्वीकार करने की बात है। यानी सत्य मतलब कौन? भगवान, परमात्मा। उनको स्वीकार करना और उन्हें समझना, है ना। अब खटवांग महाराज ने अपनी मृत्यु के कुछ मिनट पूर्व कृष्ण के शरणागत होकर ऐसी जीवन अवस्था प्राप्त कर ली। अब यहाँ पर ना खटवांग महाराज की कथा आती है, तो छोटी सी कथा है, सुनते हैं हम लोग। कथा से, कहानी से क्या होता है, इंस्पिरेशन मिलती है। गणेश राज जी स्वागत है आपका, रमन प्रभु स्वागत है आपका। तो खटवांग महाराज भाई एक इक्ष्वाकु वंश में, भारत में ही, भारत भूमि पर ही ऐसे राजा हुए हैं। अयोध्या कहा जाता है, वहां अयोध्या के थे वो राजा। तो खटवांग महाराज क्या हुआ, एक बार देवासुर संग्राम हुआ। देवताओं में असुर में अक्सर लड़ाइयां, मतलब अच्छी शक्तियों और बुरी शक्तियों में अक्सर हमेशा संघर्ष रहा है, और वो कलयुग में भी है ना। अच्छे लोग और बुरे लोग दोनों में हमेशा संघर्ष चलता रहता है। बुरे लोग अपनी पूरी शक्ति लगाते हैं कि अच्छाइयों को दमित किया जाए, और अच्छे लोग पूरी शक्ति से बुराइयों को दमित करने में लगाए रहते हैं, क्योंकि हमेशा हीरो जीतता है, विलेन मरता है लास्ट में पिक्चर में। सच्चाई जीवन की आज भी वही है। इसीलिए थोड़े से लोग बुरे हैं, राक्षसी प्रवृत्ति के, असुर प्रवृत्ति के, 80% अच्छे लोग हैं। लेकिन समस्या यही है कि वो 80% सब अकेले स्ट्रगल कर रहे, एकजुट नहीं है। एकजुट होना अच्छे लोगों का, लाइक माइंडेड लोगों का, पॉजिटिव लोगों का, तो बुरी शक्ति हमेशा दमित रहेगी, कमजोर रहेगी। एक सेकंड। तो इसीलिए संघ की आवश्यकता होती है, संघ की आवश्यकता होती है। अच्छे लोगों के साथ समस्या वही है कि अहंकार बस या ज्ञानता बस या ईर्ष्या बस, वो बटे हुए हैं, एक साथ नहीं है, एकजुट नहीं है। नहीं तो अच्छाइयां बुराइयां कभी टिक नहीं पाती उनके सामने। तो खटवांग महाराज जो है, देवासुर संग्राम में स्वर्ग में उनको बुलाया गया देवताओं द्वारा कि महाराज आप भी चलिए, असुर जो है बहुत भारी पड़ रहे हैं, तो आपको भी युद्ध लड़ना पड़ेगा देवताओं की तरफ से। बोले अहोभाग्य कि मुझे पृथ्वी लोक से स्वर्ग लोक में आकर देवासुर संग्राम में भाग लेना पड़े, ये तो मैं समझिए मेरा जीवन धन्य हो गया। जाते हैं, बहुत भयंकर युद्ध होती है, और उसमें लास्ट में क्या है कि असुर हरा दिए जाते हैं और बहुत सारे लोग भगा दिए जाते हैं। सुगंधा स्वागत है आपका। और आप लोगों को ऐसे भगवान की कथा में, भगवत भक्ति में और भगवत गीता में रुचि है, ये बहुत कृपा है समझिए भगवान की, नहीं तो बहुत मुश्किल है अच्छी चीजों में रुचि होना। तो खटवांग महाराज जाते हैं, देवताओं की तरफ से युद्ध करते हैं, तो बहुत सारे असुरों को मार देते हैं, गिराते हैं, और बहुत सारे असुरों को मतलब ललकार कर भगा देते हैं, डरा कर भगा देते हैं। तो बहुत समय तक चलता है। ब्रीफ में मैं बता रहा हूँ खटवांग महाराज, मतलब हमारी कॉन्सियसनेस कैसी होनी चाहिए, है ना, ये समझने की बात है। कई कहानियों से, कई शास्त्रों के, ये भागवतम में, महाभारत में भी इस कथा की चर्चा की गई है। तो लास्ट में जब वो देवता लोग जीत जाते हैं, तो लास्ट में खटवांग महाराज को सारे देवता आकर इकट्ठे होकर कहते हैं, महाराज आपकी जय हो, जय हो, जय हो, आपने तो हाहाकार मचा दिया। असुर ऐसे भागे प्राण बचाकर जैसा हमने पहले कभी नहीं देखा था, ऐसा देवासुर संग्राम। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप मांगिए, क्या वरदान मांगते हैं, आप क्या चाहते हैं। हम देवताओं में कुछ ऐसी शक्तियां होती है कि हम आपको वरदान दे सकते हैं, तो आप बताइए क्या चाहते हैं।
बोले भगवान की कृपा से मेरे जीवन में कुछ अभाव नहीं है, भगवान ने जो भी दिया मैं संतुष्ट में हूं, और मैंने धर्म के पक्ष में, देवताओं के पक्ष में लड़ा, तो समझिए मेरा जीवन, मेरा सामर्थ्य सब सार्थक हो गया। यदि आप लोग देवता हैं, आप में बहुत सारी शक्तियां होती है जो मानव शरीर में नहीं होता, तो मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूं, मुझे कृपया करके आप ये बताएंगे कि मेरे पास कितना समय बचा हुआ है मृत्यु में। अब सामान्यतया जब कोई वरदान मिल रहा हो, ऐसा कोई भक्ति ही होता है जो बहुत ऊंची चेतना में जीता हो, जो वास्तव में कृष्ण भावना भावित हो, जो वास्तव में भगवान के संदेशों में जीने वाला व्यक्ति हो, वही कोई पूछ सकता है। जहां वरदान मिलने की बात आ रही है, वहां पूछ रहे हैं मैं पृथ्वी लोक पर हूं, मैं वापस जा रहा हूं पृथ्वी लोक। धन्यवाद, आप लोग इतने प्रसन्न हुए हमारे युद्ध से, हमारे सहयोग से। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि मेरी मृत्यु कब होगी, मेरे पास समय कितना बचा हुआ है, क्योंकि ऑलरेडी वो बुजुर्ग वास्तव में हो ही गए थे। तो देवता लोग कहते हैं कि आपके पास एक मुहूर्त बचा हुआ है। अब मुहूर्त आपने सुना होगा, भारतीय पद्धति है समय को नापने की, ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। तो ब्रह्म मुहूर्त में कहते हैं पूजा पाठ, साधना, उठना स्वास्थ्य के लिए भी बहुत बहुत कल्याणकारी है। तो ब्रह्म मुहूर्त में कहा गया है सुबह में, वैसे तो कहा गया कि सूर्योदय से 2 घंटे पहले, लेकिन ऐसे जो वैदिक गणना है उसमें है 4:24 से लेकर 5:12 तक, मतलब 4:24 to 5:12, 4:24 से लेकर 5:12 तक ब्रह्म मुहूर्त होता है। इसमें साधना, पूजा पाठ, स्वाध्याय बहुत कल्याणकारी होता है, क्योंकि वो समय वो ना बहुत सतोगुण का होता है, पूरा वातावरण शांत होता है उस समय। जो इसलिए छात्रों को, हमारी माँ, मुझे याद है बोर्ड का एग्जाम था तो उठाती थी, और उठने का मन नहीं करता है सुबह सुबह, ठंड का समय होता है, अक्सर मार्च में एग्जाम वगैरह हुआ करता है बोर्ड का। माँ लेकिन उठाती थी और उठते थे, और बाकी मुझे याद है उस समय का उठना, उस समय का पढ़ना बहुत याद रहता है वास्तव में। उस समय पूरा साइलेंस रहता है वातावरण। तो सतोगुण, इसलिए सुबह में साधना का ऐसे बताया गया। तो सुबह का समय होता है सतोगुण का, दोपहर को होता है रजोगुण का, और शाम को, रात्रि को होता है तमोगुण का। इसलिए सारे शुभ कार्य जो है दिन के समय में किए जाते हैं, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में किए जाते हैं। तो खटवांग महाराज को देवता बोलते हैं कि महाराज आपके पास एक मुहूर्त बचा हुआ है, और एक मुहूर्त का अर्थ होता है 2 घड़ी, है ना। आपने सुना होगा जो अपने तुलसीदास कहते हैं, एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साध की, हरे कोटि अपराध, है ना। एक घड़ी आधी घड़ी, यानी थोड़ा सा भी साधु संग, थोड़ा साधु संग कहाँ, जहां पर भगवान की कथा चल रही हो, भगवान के संदेशों की चर्चा चल रही हो, और बाकी जितनी भी सभा है, यदि वो लोक कल्याण के लिए कुछ सेवा कार्य में मीटिंग हो रही है, सभा हो रही है, तो बहुत अच्छा है। लेकिन केवल संसार में निंदा और कुचेष्टा इत्यादि करने के लिए जो सभा होती है, साधु उसे कौओं की सभा कहते हैं। कौआ काव 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 करता रहेगा, ऐसी सभा जहां पर ईश्वरीय संदेशों की कोई चर्चा न हो, सत्य की कोई चर्चा नहीं हो, वहां कौओं की सभा कहते हैं साधु उसको। तो कहने का मतलब क्या है, तो खटवांग महाराज को पता चला कि दोपहर, मतलब एक मुहूर्त है हमारे पास, यानी 2 घड़ी। सो घड़ी का मैंने एग्जांपल दिया कि एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साध की, हरे कोटि अपराध। मतलब थोड़ा सा भी एसोसिएशन मिल जाए ना साधु का, साधु मतलब जहां भगवत चर्चा हो रही हो, तो कहते हैं कि पता नहीं करोड़ों करोड़, कोटि मतलब करोड़ों, कोटि कोटि अपराध जो है क्षय हो जाता है, क्योंकि लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तो इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि कोई गिल्ट फीलिंग में ना रहे कि अरे हम कैसे भक्ति कर सकते हैं। भक्ति मार्ग ही ऐसा है जहां पर इतनी करुणा और प्रेम है, जहां पर बड़े से बड़े अपराधी, सोचिए ना उंगलीमाल जैसा डाकू वो बौद्ध भिक्षु बन जाता है साधु के संग में। नारद जी के संग में आकर रत्नाकर डाकू वाल्मीकि महर्षि बन जाते हैं। सोचिए कितने बड़े बड़े एग्जाम्पल है। हम लोग तो इतने बड़े बड़े डाकू अपराधी नहीं है ना, वी आर ऑल कॉमन बीइंग। और फिर भी कहते हैं, एक सेकेंड, सच्चे साधु का एक संदेश है कि कोई ऐसा साधु नहीं जिससे कभी कोई भूल चूक ना हुआ हो, कभी कोई पाप ना हुआ हो, और कोई ऐसा पापी नहीं जो साधु नहीं बन सकता हो, है ना। सामान्यतया संसार ना, कोई चोरी डकैती करता हुआ कोई अपराधी व्यक्ति यदि मंदिर जाने लगे, पूजा पाठ करने लगे, कहेगा देखो देखो कैसे कैसे ढोंगी लोग, कैसे पापी चोर डाकू भगवान की पूजा करते हैं, 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। संसार की ये दृष्टि है, संसार ऐसे सोचती है। साधु कहते हैं साधु साधु साधु, आज ये मंदिर आया है, आज ये सत्संग में आया है,
कल सुधर सकता है यदि यहां भी नहीं आता। जैसे देखिए, दुखी होकर लोग या तो मंदिर आते हैं, सत्संग में आते हैं, या मदिरालय चले जाते हैं। तो मदिरालय चलने वाले तो केवल नाश ही नाश करते हैं अपना शरीर का भी, मन का भी, हर एक चीज का, धन का भी। और कोई व्यक्ति मंदिर आ गया और मंदिर में काश उसको सत्संग मिल गया, तो समझिए उसका दुख दूर होने का समय आ गया है। तो कहने का मतलब क्या है कि साधु बहुत प्रेम और करुणा में स्वागत करते हैं। कोई बड़ा से बड़ा अपराधी आ जाए, बड़ा से बड़ा कोई भी क्रिमिनल आ जाए, लेकिन कोई वहां पर आ जाए तो एक उम्मीद होता है कि यहाँ पर आकर सुधर सकता है। संसार में उसे कौन सुधारेगा? संसार में तो सब उसको दुत्कारेगा, या उसके डर से कोई उसको सुधारने का भी प्रयास नहीं करेगा। लेकिन साधु निर्भय होते हैं, इसलिए कहते हैं सचिव वैद गुरु तीन जो प्रिय बोले भय आस, राज धर्म तन तीन कर हो ही बेगई नास। सचिव मतलब आपके सलाहकार है ना, सचिव वैद जो डॉक्टर्स, सचिव वैद गुरु, और कोई गुरु। इस संसार देखिए होता है क्या, सामान्यतया क्या होता है, आज गुरु भी इसलिए अच्छी अच्छी बातें करते हैं, पीपल कॉन्शियस है वो, लोगों को क्या अच्छा लगेगा, है ना। इसलिए आप देखेंगे ज्यादातर सत्संग वगैरह में मनोरंजन वगैरह रखे जाते हैं, तो वहां कथा कम होती है, भगवान की चर्चा कम होती है, मनोरंजन ज्यादा होते हैं, क्योंकि वहां पे भी एक पीपल कॉन्शियस हो गए लोग, है ना, कि लोगों को क्या अच्छा लगेगा। लेकिन सच्चे साधु इसकी परवाह नहीं करते कि लोगों को क्या अच्छा लगेगा, जो वास्तव में एज इट इज है, जो भगवान क्या कहते हैं, किसी को कड़वा लगे अच्छा लगे वही बात करते हैं वो। तो क्या कहा गया है, सचैव वैद गुरु तीन जो प्रिय बोले भाई आस, राज धर्म तन तीन का हो ही बेगई नास। मतलब आपके सलाहकार, आपके डॉक्टर और ऐसे तथाकथित गुरु जिनको लगे कि मैं अच्छी अच्छी कथा करूंगा तो मुझे ज्यादा ज्यादा डोनेशन मिलेगा, ज्यादा ज्यादा पैसा मिलेगा, ऐसे में भय आस यानी या तो डर कर या किसी उम्मीद में, लालसा में, राज धर्म तन तीन कर हो ही बेगई नास, उस साम्राज्य का नुकसान हो जाएगा, शरीर का नुकसान हो जाएगा और धर्म का तो नाश हो जाएगा। कहते हैं ना, लालची गुरु और नकली गुरु और लालची चेला दोनों नरक में ठेलम ठेला, है ना। सो ज्यादातर गुरु क्या है, समोसे खा लो आपका दुख दूर हो जाएगा, आप लाल गुलाब जामुन दो खा लेना तो तुम्हारा जो बिजनेस चल पड़ेगा। तो लोग भेड़ चाल में कुछ भी करना पड़े कि आपको स्वाध्याय करना पड़ेगा, भगवत गीता पढ़ना पड़ेगा, आपको योगासन ध्यान इत्यादि करना पड़ेगा, सत्संग अटेंड करना पड़ेगा। सच ए बोरिंग टॉपिक, कौन इतना झंझट करे। और कोई कहे कुछ भी नहीं करना है, नशा करते रहो, व्यभिचार करते रहो, है ना, बेईमानी करते रहो, चोरी करते रहो, है ना, जुआ खेलते रहो, बस 2 गुलाब जामुन चढ़ा देना, मेरे को चढ़ावा चढ़ा देना, मेरा ये कर लेना, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा बच्चा। दुनिया भीड़ में है, इसलिए सच्चे साधु के पास लोग जाते नहीं। ऐसा नहीं कि सच्चे साधु है नहीं, लोग जाते नहीं है, सबको शॉर्टकट चाहिए। तो नकली गुरु, लालची चेला, दोनों नरक में ठेलम ठेला। तो ऐसे भ्रमित गुरु हम एक्चुअली ना शॉर्टकट ढूंढते हैं, इसलिए दुनिया में ठग बैठे हुए हैं। सही लोग भी हैं। यदि कोई डॉक्टर बोल दे कि अरे आपको बुखार नहीं है, जाओ ठीक से खाने पीने का ध्यान रखना, अरे अपना ध्यान रखा करो, बोलेंगे ना डॉक्टर ही बेकार है, किसी और डॉक्टर ढूंढते हैं। उसने क्या किया, 4 टेस्ट लिख दी, 4 गोलियां लिख दी, कुछ नहीं हो रहा था, डॉक्टर को भी पता है। कहते हाँ ये डॉक्टर बढ़िया है, देखो इसने इलाज किया ना। वो कैसा डॉक्टर है, कहता कुछ नहीं है आपको, वो सच्चा था, जेन्युइन डॉक्टर था, उसने मुंह पर आपको सच्ची बोली, उसको कोई लालच नहीं था आपसे, इसलिए ऐसे डॉक्टर को लोग पसंद नहीं करते। हो सकता है आप पसंद भी करते हो, है ना। एक सेकंड। तो कहने का मतलब क्या है, नकली गुरु, लालची चेला, दोनों नरक में ठेलम ठेला। सो दोनों दे गो टू हेल। सो एनीवे, सो लेट्स नॉट क्रिटिसाइज एनीवन। कहने का मतलब क्या है, बुरे लोग भी एक गुरु तत्व के रूप में आते हैं जो हमें ये प्रेरणा देते हैं कि मेरे जैसा मत बनना, है ना। तो बुरे का परिणाम बुरा ही होता है। कुछ यदि एग्जाम्पल छूट गया हो संजीत या पुष्पा जी तो मुझे याद दिलाइएगा। कभी फ्लो में कई बार होता है कि कहीं से कहीं कुछ नई बात याद आती है तो पुरानी चीजें निकल जाती है। सो मैं कुछ एग्जाम्पल दे रहा था, कुछ हाँ, खटवांग महाराज की कथा याद आ गई, सॉरी खटवांग महाराज की कथा से हम शुरू कर रहे थे। तो खटवांग महाराज पूछते हैं कि कितना समय है, तो कहते हैं महाराज आपके पास 1 मुहूर्त है। 1 मुहूर्त का मतलब होता है 2 घड़ी, और उसका 2 घड़ी का अर्थ होता है 48 मिनट। कहते बस इतना ही समय है मेरे पास, है ना। तो कहते अच्छा इतना ही ठीक है। तो कई बार जैसे किसी को पता चले कि आपके पास केवल 48 मिनट बचा हुआ है, तो व्यक्ति को वही हार्ट अटैक आ जाएगा कि मेरे पास बस 48 मिनट बचा हुआ है। ओ माय गॉड।
लेकिन ऐसे कहते हैं देवता से, देखिए आपके पास कोई ऐसा विमान है जो मैं एक बहुत द्रुत गति से, मतलब सेकेंड भर में मैं पृथ्वी लोक पर पहुंच जाऊं, ऐसा कुछ है क्या आपके पास ऑप्शन? तो ऐसे देवता कुछ व्यवस्था करते हैं, ऐसा विमान जो सेकेंड भर में वो द्रुत गति से पृथ्वी पर आ जाते हैं। सब कुछ जो है मैनेजमेंट छोड़कर, बहुत जल्दी जल्दी सारे बच्चों पर, परिवार पर छोड़कर कि देखो मैं तपस्या के लिए जा रहा हूं, सरयुग नदी के किनारे जाते हैं और भगवान कृष्ण का चिंतन कर लगते हैं, भगवान विष्णु का चिंतन करते रहते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस तरह से वो तपस्या में लग जाते हैं और समय पूरित होता है तो विष्णुदूत से लोग आते हैं और उनको विमान में ले जाकर उनको जो है ले जाते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि 48 मिनट का समय बचा, कि 48 मिनट ही है, लोगों को इतना पता चल जाए कि केवल आपके पास इतना ही समय है, सुनते ही सबसे पहले हार्ट अटैक आ जाएगा। लेकिन ये खटवांग महाराज का उदाहरण क्यों शास्त्रों में दिया गया है कि जब देखिए मृत्यु सबको ना 7 दिन के अंदर ही मिलने वाली है, मंडे टू संडे, इसके अलग कोई 8वां दिन नहीं मिलने वाला है। एक हमारी स्टूडेंट है, छोटी सी बच्ची है, बार बार वो फोन कर रही है बीच बीच में आ रहा है, क्षमा कीजिएगा, है ना, तो मुझे काटना पड़ रहा है, या मैं इसको ना एरोप्लेन मोड में कर सकता हूँ, लेकिन अभी करूंगा तो सब गड़बड़ हो जाएगा। एनीवे, कहने का मतलब क्या है, खटवांग महाराज उदाहरण अपने लाइव एग्जाम्पल से बता रहे हैं कि जब तुम्हें पता चल जाए कि सीमित समय है तुम्हारे पास तो क्या करना चाहिए। तो अंत में भी भगवान कहते हैं ना, अंतकाले च माम एवं स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, अंतकाल में भी मेरी कोई ध्यान करता है, मुझे स्मरण करता है तो मुझे मुक्त कर देता हूं। तो भगवान जब गारंटी कार्ड दे रहे हैं तो डाउट किस बात का, है ना। तो कहने का मतलब क्या है, भगवान यहां भी कहते हैं सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मतलब सभी धर्मों का त्याग कर, ये धर्म वो धर्म वो धर्म, मातृधर्म पितृधर्म गुरुधर्म, सभी धर्मों का त्याग करके अंत में बता रहे हैं एक मेरी शरण में आ जाओ, तुम्हें मैं सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। और मां शुचः, सोचो मत, चिंता मत करो, डरो मत, ये भी लास्ट में बता रहे कि ये मैं बता रहा हूं, चिंता मत करो, भगवान कह रहे हैं। तो फिर भी हम बिलीव नहीं करते, और ये भी भगवान कह रहे हैं 18वें अध्याय में, है ना, अंतिम ब्रह्मास्त्र। कहने का मतलब क्या है, माँ जैसे कहती है हेलमेट पहन के जाओ, बच्चा नहीं पहनता है, चोट लगता है तो माँ को चोट मिलती है। वैसे ही जब हम भगवद गीता संदेशों में नहीं जीना सीखते, जीवन में चोट खाते हैं, दिल इसको देते रहते हैं, फुटबॉल बनते हैं, फिर पीड़ा मिलती है, अफसोस मिलता है, फिर हम भगवान को दोष देते हैं, भाग्य को दोष देते हैं। और भगवान कहते हैं बस मेरी शरण में जो आ गया उसका मैं उदाहरण कर देता हूँ। भगवान में शरण के आने का मतलब है भगवान के संदेशों में जीना। तो खटवांग महाराज उदाहरण से दे रहे हैं, हाँ मैं कर दूंगा बाद में, लक्ष्मी जी थैंक यू सो मच। सो कहने का मतलब क्या है, पहले मैं डेली कर दिया करता था, एक्चुअली ना एरोप्लेन मोड में करता था मैं, और मैं वाईफाई से कनेक्ट करता था, लेकिन आज वो भूल गया मैं, तो वो बच्ची है उसको पता नहीं है, बार बार कुछ पूछना होगा उसको, बार बार कॉल कर रही है। एनीवे, कहने का मतलब क्या है कि खटवांग महाराज उदाहरण से बता रहे हैं अपने जीवन से कि जब तुम्हें पता चल जाए इतना ही समय है, और हमने बताया था कि एक हफ्ते में ही सबकी मृत्यु होती है, मंडे टू संडे के बीच में, चाहे वो आज हो 10 साल बाद हो, जीवन के अगले पल का भी पता नहीं। कई बार लोगों को लगता है हम बूढ़े होंगे तब ना भक्ति करेंगे, ध्यान करेंगे, साधना करेंगे, तब ना गीता पढ़ेंगे, ये तो बूढ़े लोगों के लिए है, जब दांत ना रहे, जब देखने लायक ना रहे, जब सुनने लायक ना रहे, जब घुटने चलने लायक ना रहे, तब भक्ति करेंगे ना, तब भगवान का नाम लेंगे ना, है ना। कहते हैं अब आज करो सो कल करो, कल करो सो परसों, इतनी भक्ति क्या करनी है जब जीवन पड़ी है बरसों। मतलब एक से ओरिजिनल कुछ और है, लोगों ने अपनी अपनी युक्ति से लगा दी है। कहने का मतलब वी नेवर नो, कई लोग ऐसे सुनते हैं वो कौन सा अंतिम दिन है, वो कौन सा, हमारे पास भी 2 घड़ी है खटवांग महाराज की तरफ, कोई नहीं जानता। तो ये डरने के लिए नहीं है, तो ये आर्ट ऑफ डाइंग भी सिखाता है, मृत्यु भी सिखाता है अध्यात्म, केवल जीना ही नहीं सिखाता कि जीवन में कैसे सुखी सुखी आनंद में रहना है, भय मुक्त रहना है। आर्ट ऑफ डाइंग और आर्ट ऑफ लिविंग दोनों सिखाता है अध्यात्म। ये भगवद गीता के संदेश से हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो खटवांग महाराज ने अपनी मृत्यु के कुछ मिनट पूर्व कृष्ण के शरणागत होकर ऐसी जीवन अवस्था प्राप्त कर ली। निर्वाण का अर्थ है भौतिकतावादी जीवन शैली का अंत। जो हम मटेरियल
डिजायर्स रहते हैं ना पूरे जीवन भर, उसमें बहुत ज्यादा आसक्त ना रहना। इसका मतलब ये नहीं कि आपको घर परिवार बिजनेस स्कूल छोड़ देना है, जो कर रहे हैं करते रहिए, लेकिन अनासक्त होकर, मतलब इसको कहते हैं युक्त बैराग्य, संसार में रहना, लेकिन अंतिम लक्ष्य पता होना कि ये मेरा असली घर नहीं है, मैं किराए के मकान में हूँ, ये शरीर भी मेरा किराए का है, ये घर भी मेरा किराए का है, वास्तव में मेरा असली घर है भगवान का धाम, वहीं मुझे जाना है, वो अंतिम लक्ष्य है। मैं सब फॉरनर हूँ, संसार में अपने कर्मों को भुगतने के लिए अपनी अज्ञानता या जिद के कारण मैं संसार में दुख भोग रहा हूँ। तो अंतिम लक्ष्य पता होता है तो सुख मिले दुख मिले लगता है अरे ये तो टेम्परेरी है, ये तो अनित्य है, ये हमेशा के लिए थोड़ी मिलने वाला, जब तक शरीर है मिलेगा, अयो शरीर तो कपड़े की तरह ये भी बदल जाने वाला है, मेरी तो कभी मृत्यु नहीं होती है। नहीं नमछिन्नमति सस्तन नैनम दहति पावक न चैनम क्ले ध्यान तो न सुरशति मारुता। थोड़ा सा स्पीड भी फ्लो हो जाता है। कहने का मतलब भगवान कहते हैं कि तुम वास्तव में आत्मा हो। जिसको ये पहचान नहीं होती है वो डरा डरा सा रहता है, परेशान रहता है। एक बार स्वयं की पहचान हो जाए, स्वरूप सिद्ध हो जाए व्यक्ति कि मैं परमात्मा का ही अंश हूं, मैं देवी गुण है, शरीर बदलता रहता है, लेकिन शरीर कपड़े की तरह है तो कपड़े की भी हिफाजत करनी है, लेकिन बहुत ज्यादा आसक्त नहीं होना इससे भी। और ये संसार से भी सब टेम्परेरी है, असल में सब बदलने वाला है। जैसे आप यहां से आप बैंगलोर के लिए ट्रेन लेते हो तो सभी लोग बैंगलोर थोड़े उतरेंगे, कुछ लोग बीच में भी उतरेंगे, कुछ लोग चढ़ेंगे भी। तो जो बीच बीच के स्टेशनों में उतर रहे हैं, मतलब उनका समय पूरा हो गया, उनका स्टेशन आ गया तो शरीर छोड़ देते हैं। हम रोते धोते हैं, हाय हाय ये चले गए वो चले गए, अरे उनका स्टेशन पूरा हो गया। भगवान की योजना है, हमारी योजना से बेहतर भगवान की योजना होती है। कुछ लोग चढ़ते हैं, मतलब संसार में आते उनका जन्म होता है। तो ये जीवन की यात्रा को ऐसे समझिएगा ना तो कभी अफसोस नहीं होगा। सो कोई आया है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, उस जीवन यात्रा को हमें कैसे मीनिंगफुल बनाना है, ये भगवत गीता का संदेश है वास्तव में, है ना। नहीं तो केवल आहार निद्रा भय मिथुन हम चलता रहता है। सो बौद्ध दर्शन के अनुसार इस भौतिक जीवन के पूरा होने पर केवल शून्य शेष रहता है। मतलब बौद्ध दर्शन, बौद्ध जो फिलॉसफी है वो कहती है कि इस जीवन के बाद सब कुछ खत्म हो जाता है, कोई स्वर्ग नर्क इत्यादि कुछ नहीं होता। किंतु भगवत गीता की शिक्षा इससे भिन्न है। वास्तविक जीवन का शुभारंभ इस भौतिक जीवन के पूरा होने पर होता है। स्थूल भौतिकतावादी के लिए यह जानना पर्याप्त होगा कि इस भौतिक जीवन का अंत निश्चित है ना, किंतु आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत व्यक्तियों के लिए जीवन के बाद अन्य जीवन प्रारंभ होता है। सामान्यतया कुछ आध्यात्मिकतावादी इतना तो स्वीकार करते ही है, चाहे वो विज्ञान को मानते हो चाहे किसी और फिलोसफी को मानते हो, कि जिसकी जो जन्म लिया है उसकी मृत्यु भी होगी, लेकिन इतना जान लेना काफी नहीं है वास्तव में। तो भगवत गीता का दर्शन जो सनातन फिलोसफी है, इस फिलोसफी में, इस दर्शन में विश्वास करता है कि इस जीवन के बाद भी एक जीवन है। तो दो ही जगह है, या तो हम भगवत धाम जाएंगे यदि हमारी मुक्ति हो जाती, पूर्ण मुक्ति, या तो हम संसार में आएंगे तो अच्छे कर्म करके, स्वाध्याय साधना सत्संग सेवा इत्यादि करके हमें अच्छा घर मिलता है। तो चार चीजें बड़े भाग्य से मिलती है: अच्छे कुल में जन्म लेना, विद्वान होना, धनी होना और सुंदर होना। और ये चारों ही का दुरुपयोग कर सकते हैं लोग यदि भगवत गीता ज्ञान में जीना न सीखे। सुंदर होने का अलग अहंकार, अच्छे कुल में लेने का अलग अहंकार, ज्ञानी होने का अलग अहंकार, है ना, धनी होने का अलग अहंकार। लेकिन इन चारों चीजों को यदि भगवान की सेवा में लगा दिया जाए, अपने सारे टैलेंट को, आप जो भी टैलेंट है, जो भी स्किल है, जो भी आप करते हैं, उसमें से यदि आप कृष्ण भावना भावित हो गए, उस सेवा में भगवान की भी सेवा भी जोड़ देते हैं, तो सारा दिव्य हो जाता है ना। एक व्यक्ति पैसे का दुरुपयोग भी कर सकता है, और एक पैसे से कोई व्यक्ति मंदिर बना सकता है, धर्म का प्रचार कर सकता है, लोगों की मदद कर सकता है, तो सदुपयोग हो गया ना। तो दोष पैसे में नहीं है, दोष ऊंची पोजीशन में नहीं है, दोस्त ऊंचे मकान बनाने में या बड़ी बड़ी गाड़ी लेने में नहीं है, उसमें कोई दोष नहीं है। अरे कर्म में है, आपको लिखा हुआ है, आपने ऐसा कर्म किया है तो आपको मिल रहा है, एंजॉय दैट। लेकिन ये मान लेना ये सब टेम्पररी है, ये सब यहीं रह जाने वाला है। वो जमीन मकान सब यहीं रह गए, हमारे दादा परदादा कहाँ गए? जमीन वहीं पे है, मकान वहीं पे है, वो नहीं रहे। यही सच्चाई है, एक दिन मेरे साथ भी ऐसा ही होने वाला है ना। कहने का मतलब क्या है कि अच्छे कर्म से अच्छा फल मिलता है, दो ही चीजें होगी। तो ये आध्यात्मिक फिलोसफी, ये सनातन वैदिक फिलोसफी है। ये नहीं कहते कि यही जीवन है, खाओ पियो मौज करो, आगे किसने देखा है। नहीं 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 नहीं, पश्चिम सभ्यता में ऐसे खाओ पियो मौज उड़ाओ की संस्कृति में लोग फ्रस्ट्रेशन में रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं। लेकिन किसी व्यक्ति ने प्रभुपाद से कहा कि, मैंने पहले भी ये उदाहरण दिया है, फिर से रिपीट करता हूँ प्रसंगवश। प्रभुपाद से कहा किसी ने कि आप लोग ना ये राम 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 करते हो, राम आपके बहरे हैं क्या? और इससे कोई हृदय की शुद्धि होती है क्या आप लोगों को ऐसे बरगला, सॉरी, तो आपने हृदय शुद्ध होगा और राम आपके बहरे हैं? तो उनका जवाब था पहले कि देखिए, राम की आवश्यकता हमें है, राम को नहीं है ना।
तो एक मिनट, चेतना बेटा मम्मी को बोलो, तो एक बार प्रकृति को बोलो कि सर का क्लास चल रहा है तो अभी कॉल ना करे। छोटी बच्ची है ना प्रकृति, एक बार बोल दो उसको कॉल करके, सॉरी। तो कहने का मतलब, तो कहते हैं कि भगवान का नाम जो है अमृत तुल्य है। तो जैसे किसी को गधा बोल दिया जाए या बेवकूफ बोल दिया जाए, एक सेकंड, कहने का मतलब क्या है कि किसी को बुरे शब्द बोल दिया जाए तो उसको गुस्सा आ सकता है ना, कि भाई मुझे ऐसे शब्द क्यों बोल रहे हो आप। तो बुरे शब्द का अपना प्रभाव है, तो अमृत का भी अपना प्रभाव है। राम का अर्थ होता है आनंद देने वाला, कृष्ण का अर्थ होता है सर्व आकर्षक। तो भगवान के नाम का अपना एक नाम की अपनी ऊर्जा है, शब्द ब्रह्म कहते हैं इसको। तो इसलिए भगवान का नाम लेते हैं तो आनंद आता है जीवन में। भगवान की ऊर्जा की वाइब्रेशन है, उनकी शक्तियां आती है, उनकी वाइब्रेशंस आती है, उनकी पॉजिटिविटी आती है। तो इसलिए हम अपनी प्यूरिफिकेशन के लिए भगवान के नाम का जप करते हैं। जहर जैसे बुरे शब्द, किसी को गाली दे दो तो उसको बुरा लगता है, अच्छा शब्द बोल दो, किसी को राम राम बोलो तो गुस्से वाला व्यक्ति भी शांत हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है, हर एक शब्द की अपनी ऊर्जा है। दूसरा आप कहता है कि आप कहते हो हृदय शुद्ध हो जाएगा, कैसे शुद्ध हो जाएगा? उन्होंने कहा, उनको एक्चुअली लिटरली पत्रकार को उन्होंने डांटा था गधा कर कह के, तो वो नाराज हो गया था, अरे आपने ऐसा क्यों बोल दिया। उन्होंने कहा कि देखो मैं आपको बस चेक करने के लिए मैंने गधा बोला, आपको बुरा लगा ना, आपका हार्ट बीट बढ़ गया, डर गए, ब्लड प्यूरिफिकेशन, ब्लड जो फ्लो बढ़ गई, पूरी बायोकेमिकल चेंजेस हो गए गलत शब्द बोलने से। तो जिस तरह बुरे शब्द का प्रभाव है, अच्छे शब्द का भी प्रभाव है, इसलिए हम लोग भगवान का नाम लेते हैं, जय श्री कृष्ण ज्योतिष प्रभु। तो कहने का मतलब क्या है कि तो इसलिए हाँ, तो अब प्रभुपाद कहते हैं कि देखो, अच्छा फिर किसी ने पूछा कि आप ना राम राम जपते रहते हो, कृष्ण कृष्ण करते रहते हो, आपको एक दिन पता चला कि भगवान भगवान कुछ भी नहीं होता, ये मोक्ष मुक्ति और ये भगवत नाम कुछ है नहीं, तो आपको नहीं लगेगा कि हमने पूरा जीवन वेस्ट किया? आपने शराब नहीं पिया, आपने मांसाहार नहीं किया, आपने व्यभिचार नहीं किया, लाइफ तो बोरिंग हो गई ना आपकी, कोई एंजॉय नहीं किया, सच है बोरिंग लाइफ। हम लोग देखो खाते पीते ऐश करते हैं, हम तो बिलीव नहीं करते भगवान होते नहीं होते इत्यादि करके। कहने का मतलब क्या है, प्रभुपाद जवाब देते हैं। हरे कृष्णा योगाचार्य गोपाल कृष्ण प्रभु, स्वागत है आपका, प्रणाम। तो कहने का मतलब प्रभुपाद उनको बताते हैं कि देखो, पूरे जीवन एक सेकंड तुम्हारी बात मान लेते हैं कि भगवान कुछ नहीं होते, स्वर्ग नरक कुछ नहीं होता, कोई मुक्ति उक्ति नहीं होती, मान लेते हैं तुम्हारी बात, तो भी हमने जीवन में क्या खोया? सुबह उठते हैं हम लोग, नृत्य करते हैं मंदिर में, भगवान का जप करते हैं, शाकाहारी शुद्ध भगवान का प्रसाद खाते हैं, भगवान का भोग लगा हुआ, और जो भी करते हैं, चूंकि हम पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं, जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चय कल, इसमें हम विश्वास करते हैं, इसलिए हम किसी का अहित नहीं करते, मनसा वाचा कर्मणा, हम किसी को दुख नहीं पहुंचाते, किसी भी प्राणी को। तो हमने किसी को दुख नहीं दिया, हमने भगवान का प्रसाद खाया, इसलिए हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहा, है ना। सुबह में जो है भागवतम पढ़ते हैं, शाम को हम भगवत गीता पढ़ते हैं, तो 24 घंटे हम भगवान की चिंतन में, भगवान की चेतना में जीते हैं। तो ये जीवन भी बहुत अच्छा रहा, डिवाइन रहा, ये तो स्वर्ग का सुख है। और तुम लोग नशा करते हो, मांसाहार करते हो, ये तो पशुपत चेतना वाला है। कुत्ते को ये ख्याल नहीं रहता कि किसके साथ हमें मैथुन करना है, किसके साथ लौटना है, क्या खाना है, क्या करना है। मतलब पशुपत चेतना में और मनुष्य की चेतना में क्या तुम्हें फर्क नहीं पता है? तो हम ह्यूमन कॉन्शियसनेस में हैं, हम मानव चेतना में जी रहे हैं, जहां हम विश्वास करते हैं कि पुनर्जन्म भी होता है। आज जो हमें सुख दुख मिल रहा है हमारे पुराने कर्मों की वजह से। चेतना बेटा आप जाके बता दो, मम्मी को बोले नहीं, अभी भी वो कॉल कर रही है बार बार प्रकृति, जाके बोल दो एक बार कि उसको कॉल करके मना करे कि वो अभी कॉल ना करे, तब से कॉन्स्टेंटली कॉल कर रही है, सॉरी। कहने का मतलब क्या है, वो बताते हैं कि पूरे जीवन हमने अच्छा किया, तो ये जीवन में हमारा डिवाइन रहा और अगला जीवन में हमारा अच्छा हो जाएगा। तो हमने नुकसान क्या किया? हमने तो कुछ नुकसान, हमारा तो कुछ नुकसान हुआ नहीं। लेकिन तुम लोग जैसे पशुवत चेतना में जी रहे हो, कुछ भी खाते हो, मांसाहार करते हो, नशा करते हो, व्यभिचार करते हो, जुआ खेलते हो, और तुम्हें लगता है ये सब खाओ पियो ऐश करो, तुम्हें जब अंत समय में पता चलेगा, यमदूत आएंगे, तुम्हें पता चलेगा कि भगवान होते हैं, स्वर्ग नरक भी होता है, तुम्हें जब यातनाएं सहनी पड़ेगी, तुम अपनी चिंता करो, उस समय तुम्हारा क्या होगा, तेरा क्या होगा, कालिया। हाँ व्हाट्सएप में होगा नंबर।
कहने का मतलब क्या है कि विन विन सिचुएशन है, हमारे लिए तो सब दिव्य ही दिव्य है। ये जीवन भी अच्छा, ये जीवन भी स्वर्ग जैसा, और अगला जीवन भी जैसा अच्छा कर्म हुआ तो अच्छा फल मिलेगा। वी बिलीव इन दैट। तो बुद्धा फिलॉसफी है कि शून्य बचता है इसके बाद। और बाकी जो लोग नॉन बिलीवर हैं, जो एथिस्ट हैं, जो भगवान को नहीं मानते, वो कहते हैं कि भैया खाओ पियो ऐस करो। तो अभी भी पशुवत से इतना उल्टा सीधा खाएंगे, उल्टा सीधा जीवन शैली जिएंगे, इस जीवन में भी बीमार रहे, कलह होगा, कपट होगा, अशांति होगी, अनिद्रा होगा। ये जीवन भी तो नर्क ही बन गया ना। नर्क जाने के लिए आपको स्वर्ग और नर्क कभी ऊपर जाने की आवश्यकता नहीं है। एक एक घर में आपको पता चलेगा कि यहाँ स्वर्ग का माहौल है, यहाँ नर्क का माहौल है। जहां पर भगवान की चर्चा हो रही हो, सत्संग हो रहा हो, स्वाध्याय हो रहा हो, तो वही तो स्वर्ग है। जहां पर कलह हो रहा हो, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, उल्टे सीधे खा पी रहे लोग, एक दूसरे पे विश्वास नहीं करते, दिन रात लड़ते रहते, वही तो नर्क है। और उसका एक उपाय है भगवद गीता ज्ञान से सबको प्रेरित करना, तो खुद का जीवन भी स्वर्ग बन जाता है, दूसरों के जीवन में भी प्रेरणा आती है। तो इसीलिए हम, जो हमारी सनातन वैदिक परंपरा है, जो फिलॉसफी है, वो सर्वोत्तम है। इसलिए अंग्रेज भी सनातन संस्कृति अपनाकर यहाँ पर धोती कुर्ता पहनकर भगवद गीता फिलॉसफी पढ़ते हैं। न सिर्फ पढ़ते हैं, प्रचार भी करते हैं। और ऐसे लोग जो महीनों नहाते नहीं थे, व्यभिचार करते थे, जुआ खेलते थे, नशा करते थे, हर पागलपंती करते थे, और वो हिप्पीज थे वास्तव में। आप सबने सुना होगा, कभी आप गूगल सर्च करेंगे तो हिप्पीज बिकम हैप्पी। सो वो जो लोग नर्क जैसा जीवन जी रहे थे, उन्होंने नहाना शुरू कर दिया, भगवान का मांसाहार छोड़ दिया, नशा छोड़ दिया, व्यभिचार छोड़ दिया, जुआ छोड़ दिया। अब जो है, अब वो सेड सेव करके धोती कुर्ता में नाचते गाते हैं। उनका जीवन दिव्य, ऐसे लगता है धरती पर वो स्वर्ग से उतरे हुए देवी देवता का रूप है। जितने भी अंग्रेज आप देखेंगे कभी मंदिरों में, देखिए उनका नर्क जैसा, नारकीय जीवन जो है स्वर्ग जैसा बन गया। तो स्वर्ग नर्क केवल ऊपर ही नहीं है, यहाँ पर भी आपको दिख जाएगा लोगों के व्यवहार से, परिवारों को देखकर। तो क्योंकि हम भगवान के ज्ञान में विश्वास करते हैं, पुनर्जन्म में भी विश्वास करते हैं। वास्तविक जीवन का शुभारंभ इस भौतिक जीवन के पूरा होने पर होता है। स्थूल भौतिकतावादी के लिए यह जानना पर्याप्त होगा कि इस भौतिक जीवन का अंत निश्चित है ना। किंतु आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत व्यक्तियों के लिए इस जीवन के बाद अन्य जीवन प्रारंभ होता है ना। तो जो मृत्यु होती है वो शुभारंभ है, मृत्यु अंत नहीं है। वहां से शुरुआत है कि हमारे कर्म हमने जैसे किए हैं उस हिसाब से हमें गति मिलेगी। इस जीवन का अंत होने के पूर्व यदि कोई कृष्ण भावना में हो जाए तो उसे तुरंत ब्रह्म निर्वाण अवस्था प्राप्त हो जाती है। भगवत धाम तथा भगवत भक्ति के बीच कोई अंतर नहीं है ना, चूंकि दोनों चरम पद हैं। अतः भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में व्यस्त रहने का अर्थ है भगवत धाम को प्राप्त करना। भौतिक जगत में इंद्रिय तृप्ति विषयक कार्य होते हैं और आध्यात्मिक जगत में कृष्ण भावना विषयक, माने कृष्ण भावना भावित लोग। और भौतिक जीवन में यही है कि इस जीवन में हम केवल अपनी इंद्रियों को सुख देने के लिए ही सुख ढूंढ रहे हैं। पूरे जीवन वी आर लुकिंग फॉर हैप्पीनेस। हर एक व्यक्ति हमारी पढ़ाई लिखाई, जॉब, बिजनेस, जो कुछ भी है वास्तव में एक्चुअली सुख की तलाश में ही है। लेकिन यदि भगवत गीता जैसे ज्ञान में हमने जीना नहीं सीखा तो जिसको हम सुख मानते हैं, जिन इंद्रियों को तृप्त करने के लिए हम सुख की तलाश करते हैं, सूख जाता है व्यक्ति, सुख नहीं मिलता है। ड्राई नॉलेज हम लेते रहते हैं संसारिक ज्ञान से, उससे और दुख मिलती है, पीड़ा मिलती है, सुख नहीं मिलता, आनंद नहीं मिलता। इसलिए शुष्क ज्ञान से नहीं, अमृत बोधनी जो भगवत गीता है, अमृत का जो रस टपकाने वाली है, संजीवनी है, जो जीवन देता है। नहीं तो वो अमिताभ बच्चन का डायलॉग है ना, ये जीना भी कोई जीना है लल्लू। तो वास्तव में हम सबकी हालत ऐसी ही है, ये जीना भी कोई जीना है लल्लू। चाहे कोई रिच है वो भी परेशान, स्ट्रेस डिप्रेशन में परेशान, नॉट एवरीबॉडी बट मोस्ट ऑफ द पीपल। पढ़े लिखे लोग, ऊंचे पद में लोग, देखने में सुंदर लोग, वो भी परेशान कि मेरे से कोई और सुंदर कैसे हो गया। मतलब हर एक व्यक्ति परेशान है, डरा हुआ है, चिंतित है व्यवधान में। कारण क्या है? भगवत ज्ञान से, अमृत से दूर है। ड्राई नॉलेज तो हो गया, सूखा ज्ञान तो पूरा है। संसार को कैसे भोगना है, मकान कैसे बनाना, दुकान कैसे बनाना, पैसा कैसे खड़ा करना, पूरे जीवन कंकर पत्थर इकट्ठा करते रहने में लगा देते हैं। बुराई नहीं है, मैंने कहा धन में, मकान में, गाड़ी में, ऊंची डिग्री में कोई बुराई नहीं है। लेकिन भगवत ज्ञान ना होना सबको जीरो बना देता है। संसार में कितना भी जीरो है आपके पास, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। लेकिन उसमें एक लगा देना, वो एक कौन है? भगवान का ज्ञान। वो एक लगा दे तो वो लाखों करोड़ों की हमारी जीवन कीमती बन जाती है, वास्तव में वैल्यूबल बन जाती है। तो कहने का मतलब चैतन्य महाप्रभु का संदेश है कि भारतीय होने के नाते हम सब में गुरु तत्व है, हम सबको गुरु बनना है वास्तव में, ठीक है ना। लेकिन गुरु वही बन सकता है जो पहले अच्छा से बनता हो। अच्छा से कौन? जो भगवान के संदेशों को सीखने में रुचि ले और
जार देखो तार को कृष्ण उपदेश, ये चैतन्य महाप्रभु का संदेश है। जिसको भी देखो भगवान के संदेशों के बारे में बताओ, उससे होगा क्या। अब मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, मुझे पहले पढ़ना पड़ता है, थोड़ा सुनना भी पड़ता है वरिष्ठ भक्तों को, संतों को, और फिर मैं थोड़ा बहुत बोल पड़ता हूँ अपनी टूटी फूटी भाषा में, अपनी योग्यता। मैंने शुरू में बताया, भगवद गीता को डिस्क्राइब करना, भगवद गीता को समझना और समझाना हम जैसे लोगों के लिए दूर दूर तक कोई योग्यता नहीं है। ये सिर्फ कहने के लिए सच्चाई है, ये दिस इज ए फैक्ट। हमारी कोई औकात नहीं, हमारी कोई योग्यता नहीं है कि इस दिव्य ज्ञान को हम समझा सके और प्रवचन कर सके, नॉट एट ऑल। ये जब भी हम करते हैं अपनी प्यूरिफिकेशन के लिए, अपनी शुद्धि के लिए, और दीप से दीप जले। मैंने पहले उदाहरण दिया, जो लोग लेट से जुड़े उनको बता दूं, बच्चा तोतली आवाज में भी पापा पापा मम्मी में कहता है तो कोई हंसता नहीं कि देखो इसको बदतमीज को बोलना भी नहीं आया, कैसा अशुद्ध उच्चारण कर रहा है, पापा को पापा पापा मतलब गलत तरीके से या प्रोनाउंस करता है। हम लोग उल्टा खुश होते हैं। वैसे ही अपनी सीमित बुद्धि से भी, अपनी सीमित योग्यता से भी, जब भी हम तोतली आवाज में भी, अपनी कम सीमित बुद्धि में भी, ज्ञान में भी, बोलने का ढंग नहीं है ना, उसमें भी जब हम पढ़ने का ढंग नहीं, समझने का सोचने का ढंग नहीं, उसमें भी जब हम भगवत चेतना से युक्त हो जाते हैं, भगवान आह्लादित हो जाते, खुश हो जाते हैं कि मेरा बच्चा देखो सही मार्ग पे चल पड़ा है। इसलिए धर्म प्रचार के लिए बहुत योग्यता की आवश्यकता नहीं है। इंटेंशन पक्का होना चाहिए कि मैं अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए नहीं, लोगों का कल्याण हेतु और अपनी प्यूरिफिकेशन के लिए ये प्रचार कर रहा हूं। तो धर्म प्रचार ही एकमात्र साधन है इस कलह कपट युग में, है ना। कहते हैं कलिसंतरण उपनिषद में श्लोक है, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एवं केवलम कलौ नास्ते वे नास्ते वे नास्ते वे गतिरन्यथा। हरि का नाम हरि का नाम हरि का नाम 3 बार रिपीट किया गया है, क्योंकि कलियुगी बुद्धि ने एक बार में समझ में नहीं आती। इसलिए भगवान को 700 श्लोकों का भगवद गीता जो बनाया गया, इसकी आवश्यकता नहीं थी, लेकिन भगवान को पता था। भगवान एक बार में कहते, मेरे ज्ञान में जीना सीख लो मेरे बच्चे, तुम मुझे मान लो, तुम तो मेरे हो ही हो, मुझे मत भूलना, मैं तो तुम्हें कभी भूलता नहीं हूँ। इतनी बात समझ में आ जाए, लोग बस हो गया, ज्ञानी हो गए, ध्यानी हो गए, कल्याण हो जाए। लेकिन इतनी बात समझ में नहीं आती, तो एक ही बात को भगवान बार बार रिपीट करके हमको हम समझाते हैं। तो हरेर नाम एवं केवलम, हरि का नाम हरि का नाम हरि का नाम ही केवल, कलौ नास्ते वे गतिरन्यथा। कलयुग का जो जितना भी है पाप, उसको नाश कर सकता है, और इसके अलावा कोई अन्य उपाय नहीं है। तो हरि का नाम और हरि कथा और हरि के संदेशों में जीना, यही एकमात्र जीवन है जो हमारे व्यक्तिगत जीवन, पारिवारिक जीवन, सामाजिक, राष्ट्रीय और वैश्विक कल्याण कर सकता है। अन्य कोई भी उपाय कर ले, कितनी कानून बना ले, कितना तकनीक डेवलप हो जाए, कितना भी साइंस डेवलप कर जाए, लेकिन जीना नहीं आया तो सब बेकार है वास्तव में। तो विज्ञान में दोष नहीं है, किसी बाहरी चीज में। अरे भगवान का ही तो सब कुछ है, तदी वस्तु। आज बिजली पैदा कर रहा है वैज्ञानिक पानी की गति से, पहले भी तो वो थी वैज्ञानिक, पहले ही था करंट, उसमें वो ऊर्जा पहले ही थी। आज बिना तार के भी हम लोग मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं, ये ऊर्जा पहले भी थी, विज्ञान ने सिर्फ उसको डिस्कवर किया, खोज लिया, अभी और भी बहुत खोज बाकी है। तो भगवान से अलग कुछ है क्या? जब इन विज्ञान को भी, इस संसारिक सारी चीजों को भी जब हम भगवान के ज्ञान के प्रचार में लगा देते हैं, लोक कल्याण में लगा देते हैं, तो सब तदीय हो गया ना, शुद्ध हो गया ना, पवित्र हो गया, नुकसान कुछ है ही नहीं। तो इसीलिए सामान्यतया जो कुछ साधु का एक वर्ग है, किसी की निंदा नहीं है, लेकिन जिस गुरु शिष्य परंपरा में मैं सीखने का प्रयास कर रहा हूं, वहां से यही संदेश मिला कि कई ऐसे साधु मार्ग है जहां पर वो भोजन करते हैं तो नमक, दूध, केला, अमरूद, आम, जितने भी चीजें हैं, नॉर्मली होता है अलग अलग चीज का हम टेस्ट लेते हैं, उस सबको एक ही में मिक्स कर देते हैं ताकि ये बेस्वाद हो जाए। तो साधु का कहते हैं जो साधु हो स्वादु ना हो, मतलब साधु जो है वो साधु रहे, शुद्धता में रहे, वो स्वादु ना हो जाए, मतलब चस्का लग जाए उसको अच्छे खाने का। क्योंकि लोग साधु का आज भी बहुत स्वागत करते हैं, कोई आ जाए तो आइए महाराज, उनके लिए अच्छा बेचारा अपने लिए भले बढ़िया खाना ना बनाए, उनके लिए बेचारा थोड़ा अच्छा सेवा करता है, अच्छे पकवान बनाता है, अच्छा भोजन खिलाता है, अच्छी व्यवस्था करता है। तो धीरे धीरे ऐसे कलयुगी साधु स्वादु हो जाते। किसी की निंदा नहीं है, हमें सतर्क रहना चाहिए कि हमें स्वादु ना बनाओ। लेकिन भगवान के भक्त बड़े बिंदास होते हैं, बड़े ढीठ होते हैं। बताए क्या सोचते हैं, बोलते हैं अरे जितना भी कुछ है ना, ये स्वाद भी, भगवान कहते हैं मैं जल का स्वाद हूं, तो मैं उस जल का स्वाद क्यों ना लूं? तभी है वो सब कुछ भगवान से जुड़ा हुआ, जो कुछ भी है उसका खूब एंजॉय करो, है ना। रसगुल्ले खाओ, खीर खाओ, पनीर खाओ, जो भी खाना है इसको, अच्छे कपड़े पहनो, अच्छी गाड़ी में जाओ, अच्छे मकान में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं पे साधु बन जाने की आवश्यकता नहीं है।
हृदय साधुता, हृदय में साधुता आ जाए, साधु का वेश भी हो और साधुता हृदय में ना आए तो हम ठगते ही तो हैं लोगों को। लेकिन हम टाई कोट पैंट लगा के भी अगर भीतर साधु पैदा हो जाए, वो होता है प्रशिक्षण से, अच्छे गुरु शिष्य परंपरा में, स्वाध्याय सत्संग साधना से, तो उसके बाद क्या होता है, हम जीवन इस संसार को भी एंजॉय करते हैं लेकिन अनासक्त रहकर, कि आज है कल नहीं भी हो सकता है, कभी सुख कभी दुख भी मिल सकता है, लेकिन अनासक्त होकर जीवन में हम रहते हैं। जिस तरह कमल रहता है पानी में रहते हुए पानी से लिप्त नहीं होता, तो वैसे ही जब जीवन हो जाए तो फिर एंजॉय द लाइफ। कोई आपको कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है, कोई कष्ट, एक पैर पर बर्फ शिला पर तपस्या करने की आवश्यकता नहीं है, अग्नि जलाकर वहां पर तपस्या, घोर तपस्या करने की आवश्यकता, सहज, यही तो भक्ति का मार्ग है। यहां में कोई कर्मकांड या बहुत विद्वान होने की आवश्यकता नहीं है। एक मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति जो स्कूल भी ना गया हो, वो भी भक्ति योग कर सकता है। केवल भगवान की बातों को सुनना है कि भगवान मेरे हैं, भगवान का मैं हूं, और साधु संग में जाकर कुछ वाणी जो भी उसको समझ में आ जाए, 100 में से एक बात भी, वो हो गया भक्ति योगी वास्तव में। तो कहने का मतलब क्या है, ये मार्ग सबसे सहज है, इसलिए सबके समझ में आ जाती है बात और जीवन बदलने लगता है इससे। तो फिर कहते हैं इसी जीवन में ही कृष्ण महामृत की प्राप्ति तत्काल ब्रह्म प्राप्ति जैसी ही है, और जो कृष्ण भावनामृत में स्थित होता है वह निश्चित रूप से पहले ही भगवत धाम में प्रवेश कर चुका होता है ना। ब्रह्म और भौतिक पदार्थ एक दूसरे से सर्वथा विपरीत है ना। जिसको भगवान चाहिए उसको संसार में बहुत ज्यादा आसक्त नहीं होना चाहिए, तो दोनों ही अलग अलग है। ब्रह्म और भौतिक पदार्थ एक दूसरे के सर्वथा विपरीत है। अतः ब्राह्मी स्थिति का अर्थ है भौतिक कार्यों के पद पर न होना। भगवत गीता में भगवत भक्ति को मुक्त अवस्था माना गया है। सगुणा सन्मतित्यैतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। अतः ब्राह्मी स्थिति भौतिक बंधन से मुक्ति है। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने भगवत गीता के इस द्वितीय अध्याय को संपूर्ण ग्रंथ के प्रतिपाद विषय के रूप में संक्षिप्त किया है। भगवत गीता के प्रतिपाद हैं कर्मयोग, ज्ञान योग तथा भक्ति योग। इस द्वितीय अध्याय में कर्मयोग तथा ज्ञान योग की स्पष्ट व्याख्या हुई है एवं भक्ति योग की भी झांकी दी गई है। तो ये भगवत गीता के दूसरे अध्याय का अंतिम श्लोक था 2.72। तो आप लोग जो है जो देर से जुड़े हैं, बाद में अपने अपने घर में पढ़ सकते हैं इसको। और आज प्रयास करना चाहिए, क्योंकि आज बहुत पावन दिन है, भगवत गीता जयंती है, तो आज यदि संभव हो तो 700 श्लोकों को पढ़ना चाहिए। यदि आप अकेले नहीं पढ़ सकते, परिवार में हर एक व्यक्ति को, चाहे किसी भी व्यक्ति को, समाज के किसी व्यक्ति को साथ में लेकर थोड़ा एक चैप्टर, 2 चैप्टर पढ़ना चाहिए। संस्कृत में जो लोग नहीं पढ़ सकते उनको हिंदी में पढ़ना चाहिए। भगवान को सब भाषा आती है ना, संस्कृत में पढ़ सके और समझ सके तो वेल एंड गुड, नहीं तो कोई बहाना नहीं। भगवान को तो बस भावग्राही जनार्दना किसी भी भाषा में पढ़ सकते हैं। तो जितना भी, और ये आज संकल्प लेने का दिन है। जैसे फादर्स डे, मदर्स डे होता है, इसका मतलब ये नहीं कि केवल एक दिन फादर को रिस्पेक्ट देना है, प्रेम देना है और सम्मान करना है, और मदर्स डे को ही केवल एक दिन माँ के साथ सेल्फी खिंचा लेना है। ये जयंती इत्यादि ना हमारे लिए इंस्पिरेशन के लिए आती है, ये पुनः हमें चेतना जागृत करने के लिए आती है कि संकल्प लो। मुझे खुद भी पता नहीं होता था कि भगवत गीता जयंती कब होती है या क्या होती है। वास्तव में हमने भी सीखा वास्तव में। तो ये भगवत गीता जयंती के बारे में कई लोगों को नहीं पता था, इसलिए मैंने जानबूझ करके एक पोस्ट किया था कि कितने भारतीयों को पता है कि इस बार, क्योंकि इस बार ना अधिक मास भी हुआ था, मले मास हुआ था, इस वजह से थोड़ा एक्सटेंड करके, नहीं तो लगभग फर्स्ट वीक में ही हो जाता था भगवत गीता जयंती। लेकिन इस बार उस मले मास के कारण जो है 25 दिसंबर को हुआ। तो 25 दिसंबर को क्रिसमस डे पूरी दुनिया को याद रहती है। अपने आप को मॉडर्न प्रूफ करने के लिए लोग सेंटा क्लॉज बनते हैं, ट्री लगाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। हमें उससे भी कोई आपत्ति नहीं है। कोई भी पर्व त्योहार जो उत्सव लाता हो, हमें उससे भी कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन उसमें जो लोग नशा करते हैं, मांसाहार करते हैं, व्यभिचार करते हैं, उससे आपत्ति है। क्योंकि आज 1 जनवरी की तरह ही लोग पूरे रात भर नाचते हैं और क्या क्या करते हैं, कुछ कहने की आवश्यकता नहीं, आप सबको पता ही होगा। हमें उससे आपत्ति है वास्तव में। हमें कोई सेंटा क्लॉज बनता है, कोई सेलिब्रेट करता है, आई नो इश्यूज। दुनिया को भी सबको हक है भाई, अपने अपने धर्म के हिसाब से, अपने अपने मान्यता के हिसाब से कोई उत्सव मनाए, हमें क्या आपत्ति है। हम किसी को जिद नहीं करते कि सब लोग भगवत गीता जयंती ही मनाए। लेकिन दुख की बात तब होती है जब 25 जनवरी को क्रिसमस डे है, हैप्पी क्रिसमस डे लोग पोस्ट करते हैं, जानते हैं, एक दूसरे को बोलते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें। लेकिन जिनको ये नहीं पता हो कि आज इस बार 25 जनवरी को भगवत गीता जयंती भी है ना, हमारे अवसर, या इस बार तो मान लीजिए 25 जनवरी को है, लेकिन अन्य दिनों में जब किस तारीख को है, भारतीय होने के बाद भी हमें नहीं पता है, ये दुख की बात है, ये चिंता का विषय है। लेकिन इसके लिए कोई सरकार नियम नहीं कर सकती है, कोई कानून नहीं ला सकती है। हम सबको
बूंद बूंद से तालाब भरता है। हम सबको प्रेरणा लेनी पड़ेगी, संकल्प लेना पड़ेगा कि प्रतिदिन हम कम से कम एक श्लोक और उसका अनुवाद अवश्य पढ़ेंगे, और जब धीरे धीरे समझ में आ जाए तो इसका प्रचार प्रसार करेंगे। मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, हमारे एक बहुत सुंदर शिक्षक है हमारे परिचित ज्योतिष प्रभु, तो वो एक्चुअली ना मुझे याद है कि मुझे बहुत खुशी हुई थी। आज पता नहीं दुर्गा स्थान में वहाँ पर आज कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एक हमारे यहाँ मंदिर है दुर्गा माता का, और वहाँ पर कुछ लोगों ने इनिशिएटिव लिया था कि गीता जयंती में कुछ कुछ किया जाए, तो अच्छी बात है। दीप से दीप जले, जिस मात्रा में भी हो, कम हो ज्यादा हो, सही हो रहा हो गलत हो रहा हो। शुरू में देखिए, शुरू में जैसे ब्लैक एंड व्हाइट टीवी आई, तब तो कलर टीवी आई ना, तो शुरू में ही कोई परफेक्शन मत ढूंढिए। गलती करके सही करके कुछ तो कोई प्रयास कर रहा है तो थोड़ा थोड़ा प्रयास करते रहना चाहिए। धीरे 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 उसमें जो है शुद्धिकरण होता रहेगा, और किसी और से अपेक्षा नहीं, खुद से अपेक्षा है ना। तो खुद से शुरुआत करें। भगवद गीता बांट सकते हैं, सुन सकते हैं, सुना सकते हैं। फेसबुक लाइव आना चाहते हैं, आ सकते हैं, मोस्ट वेलकम, है ना। तो कोई बड़ी बड़ी योग्यता की आवश्यकता नहीं है। तो जो भी आप निंदा भी की चिंता ना करें, क्योंकि मैंने शुरू से ही डेली एक चीज की चर्चा की है, ए ग्रेड लोग, बी ग्रेड लोग, सी ग्रेड लोग। अब आपको चुनना है कि किस ग्रेड में आपको रहना है। सी ग्रेड लोग खुद भी दुखी, दूसरों को भी दुखी। बी ग्रेड लोग दूसरों को तो सुख देने के चक्कर में खुद को दुखी कर लेते हैं। पीपल कॉन्शियस, लोग क्या कहेंगे। हमारी परीक्षा यही है, जब भी हम अच्छा कार्य करेंगे, धर्म का कार्य करेंगे, धर्म का प्रचार करेंगे, सबसे पहले अपने घर के लोग विरोधी हो जाएंगे आपको। मैं भी ये सब चीज झेल चुका हूं, इसलिए आप चिंता ना करें। लेकिन विश्वास रखिए, मैंने देखा खूब विरोध होता है, अपनों का विरोध, समाज का विरोध, मित्रों का विरोध, रिश्तेदारों का विरोध। लेकिन यदि आपका इंटेंशन वाकई सच्चा है तो भगवान ये परीक्षा लेकर आपको मजबूत बनाते हैं। ये विरोध कोई संसार नहीं, सब कठपुतली है। भगवान की इच्छा के बिना आपका कोई विरोध कर सकता है क्या? भगवान की इच्छा के बिना कोई आपको दुख दे सकता है क्या? तो ये सोचना चाहिए कि भगवान हमारी परीक्षा के लिए ऐसा हमारी निंदा करवा रहे हैं, विरोध करवा रहे हैं, हमें मजबूत बनाने के लिए। तो गिव अप मत कीजिए। कच्चे लोग तुरंत गिव अप, अरे उसने मुझे ये बोल दिया, मैं गीता का प्रचार कर रहा था, उन्होंने मुझे ये कह दिया। कहने दीजिए ना, कोई स्तुति करे, निंदा करे, कोई नोटिस करे ना करे, वो देख रहा है ना, वो हमारे दिल की बात जानता है। यदि आपका इंटेंशन प्योर है तो खुल के बिंदास, गुरु तत्व तो आप सब में है भारतीय होने के नाते, तो गुरु की आवश्यकता है संसार को, अधिक से अधिक गुरु की। क्योंकि आप दुनिया दिखे ना, स्ट्रेस डिप्रेशन की शिकार हो रही है घर घर में, क्या गांव क्या शहर। तो एक ही मात्र दवाई है, एक ही मात्र साइकोलॉजी की किताब, वो है भगवद गीता। तो स्वाध्याय से डेली पढ़ना चाहिए, सत्संग से मोटिवेशन मिलता है, जैसे अभी भी हम लोग कर रहे हैं। तो सत्संग है, पढ़ रहे थे तो स्वाध्याय था, जब हम इसके विषय में बोल रहे हैं तो सत्संग हो गया भगवान के विषय में। और उसके बाद साधना अच्छी होती है तो ध्यान जप इत्यादि करना चाहिए। और साधना का मतलब केवल ध्यान जप साधना नहीं, 24 घंटे डिसिप्लिन लाइफ, है ना। नहीं तो कई लोग ध्यान भी करते हैं, पूजा पाठ भी कर लेते हैं। तो इसको ना कुंजर स्नान कहते हैं साधु, की हाथी बहुत सुंदर क्रीड़ा करते हुए जल में स्नान करता है, लेकिन ऊपर आकर धूल मिट्टी डाल लेता है। वैसे हम लोग पूजा पाठ ध्यान योग भी करते हैं, सुबह सुबह संध्या हो सकता है, संध्या वंदन भी करते हो, लेकिन दिन भर क्या करते हैं, इधर उधर की बातें, कचरा, है ना। कौओं की सभा में अक्सर रहते हैं। संसार में ही है, रहना ही पड़ेगा, लेकिन उद्देश्य होना चाहिए कि टॉपिक चेंज कर दो ना। या तो भगवान की चर्चा वो सुनेगा या अलग हो जाएगा। तो आपकी लाइफ में लोग ऐसे लोग फिल्टर होंगे जो भगवत प्रेमी हो, है ना। और हर एक व्यक्ति सुख ढूंढ रहा है, वास्तव में हर एक व्यक्ति दुखी है ना। रहीमन दुखिया, नानक दुखिया, सब संसार नानक कहते हैं। ये सच बात है। लोग दिखाए, प्रिटेंड करें कि आई एम फाइन। किसी को पूछो कैसे हो, मस्त है प्रभु जी, बहुत बढ़िया। इसका मतलब ये नहीं कि बोल दो कि मैं बहुत दुखी हूँ, कहना तो है, लेकिन अंदर में पता है, ये जो लोग कहते हैं ना बहुत बढ़िया, पता चलता है कि कितना बढ़िया। उनके सब में भी संघर्ष चल रहा होता है, दो चार हो रहे होते हैं। तो एक ही कल्याण का मार्ग है। और भारतीय होने के नाते कृष्ण और राम, रामायण, महाभारत, गीता हमारे लिए नई बात नहीं है, बच्चे को भी पता है। तो सारा चीज कानून से नहीं होगा, सारा चीज सरकार नहीं करने वाली, हम सबका कर्तव्य है ना। धर्मयुक्त जीवन जीना, क्योंकि आचरण ही प्रचार है। आप बड़े बड़े प्रवचन दो और खुद ही नशा करो, मांसाहार करो, व्यभिचार करो, तो फिर तो हम धर्म की हानि ही करेंगे। क्योंकि जितने भी नास्तिक लोग हुए ना दुनिया में, वो अच्छे धार्मिक लोगों से प्रेरित होकर उनको लगता है अरे यार अच्छे लोग, धार्मिक लोग ऐसे करप्ट होते हैं, तो मैं तो भले अच्छा हूं, इससे बढ़िया तो मैं भगवान को नहीं मानता हूं, मैं इससे बढ़िया हूं। तो धार्मिक लोगों के वजह से लोग कई बार गलत प्रेरणा लेकर कुछ तथाकथित, और ये आज ही कोई गलत साधु या गलत उदाहरण नहीं है, सदियों से रहे। रावण देख लीजिए ना, भगवान का, शिव जी का इतना बड़ा भक्त है, इतना बड़ा सिद्धि प्राप्त व्यक्ति, और उसके कर्म कैसे, लक्षण कैसे उल्टे। तो वैसे ही हो सकता है कि धर्म के वेश में भी, धार्मिक रूप में भी, और तथाकथित साधु के वेश में भी, विद्वान होते हुए भी हो सकता है उनके लक्षण बड़े विपरीत हो, राक्षसों वाले, असुरों वाले।
होता है। लेकिन हमें ऐसे लोगों से ये सीखना है, बुरे लोग भी हमें सिखा के जाते हैं कि मेरी जैसा मत बनना, नहीं तो मेरी जैसी हालत हो जाएगी। नहीं तो अक्सर हमारे पास दो चॉइस है, उनकी बस निंदा करते रहे अपने आप में, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू। हमारे दादाजी कहते थे बहुत बार बार कि अपने मन से सोचो कि मैं तो ठीक हूँ, आप ठीक हैं तो अब डर क्यों है, चिंता क्यों है, भयभीत क्यों है। इसका मतलब है कि भगवान से दूर है हम। तो केवल ज्ञान ना हो, ज्ञान में जीने का भी। ज्ञान यहाँ तक रहे तो अहंकार, यहाँ हृदय में आकर प्रेम उत्पन्न करते तो भक्ति योग। भक्ति योग क्या, भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूँ। तो करुणा ये होती। नहीं तो बुद्ध को प्रचार करने की क्या जरूरत है, जब उनको निर्वाण प्राप्त हो गया, क्या झंझट लेनी थी, लोगों की गालियां सहते थे वो। आपको पता भी होगा जितने भी साधु रहे इतिहास में, किसी का भी आसान नहीं है जीवन के। लोग कहेंगे अरे आरती दिखाएंगे, आइए आइए, आरती भी दिखाते थे और लोग जूता भी दिखाते थे। वो आज भी हो, पहले भी था। तो जब हम ऐसे महापुरुषों की जीवनी पढ़ते हैं, स्वामी विवेकानंद अमेरिका में प्रचार के लिए गए तो भारतीय लोगों ने रहने के लिए जगह नहीं दी। वो कह रहे हैं अरे देखो देखो देखो, एक और भीख मांगने वाला आ गया, एक और चंदा मांगने वाला आ गया भगवा ड्रेस में, देखो एक और आए हैं युवा भारत से, क्योंकि अमेरिका में धन बहुत है तो आ गए फिर से चंदा मांगने के लिए। क्योंकि ऐसे बहुत सारे बेवकूफ और ठग लोग भी जाते रहे, तो सच्चे लोगों पर भी लोग संदेह करते। तो लोगों की कोई गलती नहीं है, लोगों की कोई गलती नहीं है वास्तव में जो आप पर संदेह करते हैं। आप सत्य के मार्ग पे भी चलोगे, धर्म के भी मार्ग पे चलोगे, आपको गाली मिल सकती है, निंदा मिल सकती है, अपमान मिल सकता है। लेकिन सच में हम दिल दे चुके सनम हो जाए, यदि ये दिल और मन भगवान को दे दिया, फिर कोई पत्थर न मारे मेरे इस दीवाने को लैला गाती है ना, फिर कोई स्तुति करे, निंदा करे, की फर्क पैंदा, पंजाबी में कहावत है, की फर्क पैंदा, क्या फर्क पड़ता है। सो व्हेन वी बिकम गॉड कॉन्शियस ना, देन वी डैम बॉदर अबाउट पीपल, है ना, वी नेवर बॉदर अबाउट पीपल। लोग क्या कहते हैं, लोग क्या सोचते, कहेंगे सोचेंगे, भगवान की व्यवस्था है हमें मजबूत बनाने के लिए। इसलिए धर्म का प्रचार ही एक मात्र मार्ग है ना, जीवन में, जो हमारे जीवन को बैलेंस कर सकता है, पर्पसफुल बना सकता है। और अकेले टूट जाते हैं साधक, अकेले की चीज है नहीं, अकेले अच्छे धाराशायी हो जाते हैं, है ना। तो इसलिए संघम शरणम गच्छामि, संघ में रहना है। धम्मम शरणम गच्छामि, तो बुद्ध जो कहते हैं धम्मम शरणम गच्छामि, तो ये नहीं कहते कि बौद्ध धर्म में, बुद्ध कभी नहीं कहते कि मेरे बौद्ध धर्म में, कहते बोधि की शरण में आओ। संघ की शरण में मतलब लाइक माइंडेड लोग, जो स्पिरिचुअल लोग हैं, जो ट्रूली स्पिरिचुअल लोग हैं, उनके संग में आओ। अपने आप बेकार के लोग छटते चले जाएंगे जीवन से, है ना। तो ऐसा होता है, मेरे साथ भी हुआ है। हमारे कई सारे लंगोटिया मित्र हैं जो बेचारे, उनको धर्म कर्म की बातें, क्योंकि जब भी फोन पे होती है बातें तो मैं उनसे बात करता हूँ, बोर हो जाते बेचारे, कहते हैं अरे ये तो गया काम से, है ना। एनीवे, कहने का मतलब क्या है कि प्रेम और करुणा में हम किसी की निंदा नहीं करते, समीक्षा करते हैं और कहते हैं कि काश भगवान जैसे मुझे भगवत प्रेम से आसक्ति हुई वैसे सबको हो जाए। और यही एकमात्र जीवन जीने का तरीका है। तो कहने का मतलब क्या है कि जब आप सही में इस भाव में भावित हो जाएंगे तो आप मजबूत हो जाते हैं, मिलिट्री की तरह। फौजी को क्या होता है, कितनी टफ ट्रेनिंग से गुजारा जाता है ना, तभी तो बॉर्डर में लड़ने लायक बनता है वो। बड़ा आसान सा लल्लू पंजू को ऐसे ना भेज दिया जाए तो बेचारा तो नाम खराब करके आएगा अपने देश का। तो वैसे हमें योद्धा बनना, धर्म योद्धा, और सब में गुरु तत्व, अपने गुरु तत्व को जगाइए, भगवत ज्ञान में जीना सीखिए, लोगों को जार देखो तार को कृष्णा उपदेश, जिसको जो भी मिले भगवान का संदेश कीजिए। तो ज्योतिष प्रभु मैं फिर से आपसे आग्रह करूंगा, आप एक अच्छे विद्वान और सही व्यक्ति हैं, और मैं जानता हूं जो क्या गांव क्या शहर, जब भी आप धर्म के मार्ग पे जाते हैं तो 99% लोग टांग खींचने वाले और आपको विचलित करने वाले, भ्रमित करने वाले लोग मिलेंगे। लेकिन सच्चे में हम दिल दे चुके सनम हो गया ना, सच में हमने दिल भगवान को दे दिया ना, फिर हम कोई परवाह नहीं करते, और हम सबकी जिम्मेदारी है। उससे फायदा क्या होता है मैं बताता हूँ आपको। देखिए, कुएं का उदाहरण दिया गया है। देखता हूँ मैं टाइम कितना हो गया, क्योंकि मैं जब चर्चा कर, अरे बाप रे, फिर से आधा घंटा ज्यादा ले लिया मैंने। लास्ट में बस कुएं का उदाहरण देखे मैं वाइंड अप करता हूँ। और वैसे भी क्षमा कीजिएगा थोड़ा विलंब के लिए, क्योंकि आज तो गीता जयंती, आज तो पूरे दिन, और वैसे मेरे ख्याल से गेजेटेड हॉलीडे है, तो आज तो पूरे दिन एक्चुअली यही भक्ति सत्संग साधना इत्यादि होनी चाहिए। लास्ट में एग्जाम्पल, हर एक व्यक्ति की जिम्मेदारी होना चाहिए, जो भी भारतीय है, सबको कैसे प्रचार करना चाहिए भगवान का और क्यों करना चाहिए, उसका एक लॉजिक है। हरे कृष्ण। जैसे एक कुएं से पानी ना निकाला जाए तो पानी सड़ जाता है। अभी भी आपने देखा होगा या आपको पता होगा कि जिस कुएं से पानी का फ्लो नहीं हो निकालने का, वो कुआं सड़ जाता है वास्तव में। ठीक है, कहने का मतलब ज्ञान है, लेकिन हम अगर निकाल नहीं रहे उसको, कहीं बांट नहीं रहे, तो हमारा ज्ञान भी सड़ जाता है वास्तव में। ठीक है, किसी के काम नहीं आता। दूसरा है
कि कोई व्यक्ति बार बार कुएं से पानी निकाल रहा है, लेकिन पाताल से पानी नहीं आ रहा है, तो वो भी एक दिन सूख जाएगा। आप एक ही एग्जाम्पल बार बार दोगे, आप स्वाध्याय नहीं करते मतलब या सत्संग नहीं करते, तो एक दिन लोग बोर हो जाते हैं एक ही बात सुन सुनकर। तो ऐसा पानी सूख गया, मतलब ऐसा व्यक्ति जो केवल प्रवचन तो दे रहा है लेकिन स्वयं स्वाध्याय और सत्संग में रुचि नहीं है, साधना में रुचि नहीं है, तो वो भी ड्राई हो जाता है। असली बात होती है जब पाताल से पानी आता भी रहे और ऊपर पानी निकलता भी रहे। डेली लोग पीने के लिए या किसी भी कारण से पानी पाताल से कुएं से निकालते भी रहे और जमीन से पानी पाताल से आता भी रहे। तो साधु कहते हैं हमें ऐसा ही बनना है, धर्म प्रचारक जो केवल बांटता ही ना रहे या केवल बांटना ही छोड़ना दे, लेता भी रहे देता भी रहे, लेता भी रहे देता रहे। उससे क्या होता है, वहां का पानी निर्मल रहता है, स्वच्छ रहता है, साफ रहता है, पीने योग्य होता है। तो वैसे हमारा ज्ञान निर्मल हो सकता है जब हम लर्निंग एंड शेयरिंग, है ना। और खासकर जब आप किसी को बताने के लिए पढ़ते हैं ना, तो आपकी मेमोरी बहुत स्ट्रांग होती है। भगवान कहते हैं ददाम योग बुद्धि योगम त्वम, है ना। कहते हैं भगवान जो मेरी सच में भक्ति में है उसको मैं बुद्धि ही देता हूँ। तो इस बात को ध्यान रखने से हमें अहंकार नहीं आएगा। बोलना उसकी कृपा है, देखना उसकी कृपा है, सुनना उसकी कृपा है। हमारी बुद्धि में जो भी ज्ञान, सच्चा ज्ञान, अच्छा ज्ञान है, वो उसकी कृपा है। तो मैं कौन हूँ, मैं अकर्ता हूँ, सब कुछ कराने वाला हुआ, मैं निमित्त मात्र हूँ। तो रत्ती भर भी अहंकार पनपा नहीं। और अहंकारी व्यक्ति किसी को पसंद नहीं आता, लेकिन प्रेम और सहजता और विनम्रता सबको अच्छी लगती है। देखिए हम में से हर एक व्यक्ति चाहता है विनम्र व्यक्ति अच्छे होते हैं, है ना, लेकिन हम विनम्र बनने को तैयार नहीं होते। अहंकारी व्यक्ति किसी को पसंद नहीं है, लेकिन हमारे भीतर कितना अहंकार है। हमें जब तक सत्संग मिला था मुझे भी होश नहीं आया था। 1-1.5 साल बाद सत्संग जाते जाते मुझे एक दिन परिचय हुआ, इसको सेल्फ रियलाइजेशन होते हैं। नहीं तो 1.5 साल तक तो हम संघर्ष करते रहे। पुराना जो डब्बे में, बक्से में पुराना अज्ञानता का जो ज्ञान भरा रहता है ना, कचरा पुराना वाला, उससे हम युद्ध करते हैं। ये नहीं, भगवान कृष्ण नहीं, भगवान क्यों, ये क्यों नहीं, वो क्यों नहीं। लेकिन भगवत कृपा ये हुई या भक्तों की कृपा हुई कि हम जाते रहे, जाते जाते धुलाई होती रही। तो 1-1.5 साल बाद एक बात समझ में आई, हे भगवान मेरे भीतर कितना अहंकार भरा था, या अभी भी है। ऐसा नहीं कि मैं बड़ी बड़ी बात पर रहूं तो अहंकार खत्म हो गया। पूरे जीवन बहुत कई जन्म लगते हैं पूरे अहंकार खत्म होने में। लेकिन एक अच्छी उम्मीद होती है कि सत्य के मार्ग में चल रहे हैं, जितना जितना प्रेम बढ़ेगा, जितना जितना भगवान का ज्ञान बढ़ता जाता है, अज्ञानता और अहंकार पिघलता जाता है। अहंकार है कठोरता, पत्थरता। तो जिस व्यक्ति के जीवन में भी कठोरता हो तो इसका मतलब उसका हृदय पत्थर का हो चुका है, और उस पत्थर को पिघलाने की एक ही वास्तव में दवाई हो, भगवत गीता का ज्ञान, स्वाध्याय से, सत्संग से, साधना से। तो जब हृदय निर्मल होता है, मन निर्मल होता है, तो हमारे व्यवहार में, वाणी में वो झलकता है। तो विनम्रता हमारे भीतर हो। यो भक्ति योग में मैंने सीखा, खासकर मेरे भीतर एक्चुअली बहुत अज्ञानता और अहंकार थी। इसका खुद कभी होश ही नहीं होता ना। खुद को कैसे आप अकेले, आप स्वाध्याय, मैंने कहा ना मैं योग भी करता था, ध्यान भी करता था, स्वाध्याय भी करता था, लेकिन कौन असेसमेंट कौन करेगा। बच्चा अपने में से पढ़ता रहे परीक्षा नहीं दे तो अपने मन से उसको लगेगा मैं बहुत पढ़ाकू हूं। एग्जाम देने के बाद पता चलता भैया सच में तुम्हारी पढ़ाई की क्या प्रगति है। इसलिए सत्संग की आवश्यकता होती है। वहां पर जब हम अपने जैसे ऐसे लोगों को देखते हो, और मैं आपको बता दूं, मैं जानता हूं हर एक लोग भाग्यशाली नहीं है कि उनके आसपास से उपलब्ध हो, लेकिन आपकी इच्छा होगी तो हम लोग भी ऑनलाइन सत्संग, कोरोना की वजह से नहीं जा रहे, मंदिर नहीं जा रहे, सत्संग में नहीं जा रहे, लेकिन हम लोग जूम पे, ऑनलाइन पे सत्संग सुनते हैं। आपकी भी रुचि हो तो मेरे को टेक्स्ट करना या पर्सनल मैसेज भेजना, मैं आपको ऐसे ग्रुप से जोड़ दूंगा जहां पर बुधवार को और संडे को सत्संग होती है, बीच बीच में सत्संग होती रहती है। तो ये एक दिन का विषय नहीं है। तो मैं आज विराम दे रहा हूं। मैं कई लोगों का आग्रह था कि हम इसको कंटिन्यू रखें, लेकिन मैं थोड़ा सा ब्रेक लेता हूं। और कई लोगों का आग्रह आ रहा, विदेश के कुछ मित्र हैं जो आप अंग्रेजी में भी क्यों नहीं भगवद गीता सुनते हैं, मुझे भी सीखना है, समझना है। जबकि वो क्रिश्चियन है, कोई मुस्लिम है, कोई पारसी, दूसरे धर्म के लोग हैं, या कई बार भारतीय हैं जिनको वही हम सबकी तरह भारतीय होने के बाद भी 25 जनवरी को क्रिसमस है, सबको पता है। मैंने कहा मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन भगवद गीता जयंती है ये नहीं पता होना, ये बहुत चिंतन का विषय है, बड़ी चिंता का विषय है और दुख का विषय है। तो इसीलिए बहुत सारे लोग हैं जो अपने दुख और पीड़ा से मुक्त होना चाहते हैं, लेकिन हिंदी वो समझते नहीं है। तो उनके लिए इंग्लिश में कई लोगों का रिक्वेस्ट आ रहा है कि इंग्लिश में भी आप शुरू कीजिए। तो मैं देखता हूं, मैं आपको पहले ही अनाउंस कर दूंगा कि मुझे कब से इंग्लिश में लेना है। मैं कुछ कोटेशंस लूंगा, हो सकता है हफ्ते भर या 10 दिन भर या 1 दिन 2 दिन बीच में। शनिवार को मैं हर एक शनिवार को मैं 11:30 से 12:30 आता हूँ यूट्यूब चैनल पे। वर्ल्ड वेलफेयर मिशन के हमारा चैनल है,
नहीं तो मैं कमेंट में आप लोगों को लिख के बता दूंगा। तो उसमें मैं लाइव आने का प्रयास करता हूँ वंस इन अ वीक। सो कई लोगों का आग्रह था, तो उनके आग्रह से भगवत प्रेरणा हुई, क्योंकि भगवान किसी न किसी रूप में आपको जगाने के लिए आते हैं। तो मैं उस पर लाइव रहता हूँ, और यद्यपि मैं इसको कंटिन्यू रख सकता हूँ, अभी कोई बहुत मारामारी नहीं है। कोरोना काल की वजह से हम लोग घर से ही काम कर रहे हैं, और हमारा काम ऐसा है वेलनेस का, जो सुबह शाम ही चलता है। इस समय में जो है वही थोड़ा स्वाध्याय, या आजकल मोबाइल आपको पता ही है कितना भ्रमित करने के लिए आ गया है। लेकिन अच्छी बात ये होती है कि जब आपकी रुचि होती है तो आपके लाइक माइंडेड लोग, क्योंकि मेरी आप देखेंगे पोस्ट वगैरह भी देखेंगे तो सारा भगवान और भक्ति और इंस्पिरेशन से ही, दुखों से मुक्ति हेतु ही रहती है। तो 24 घंटे आप जिस चीज़ का चिंतन करते हैं, वैसे ही जो खाएंगे उसी का डकार आएगा ना, साधु कहते हैं। तो वही चीज़ है, अच्छा लेते हैं, अच्छा चीज़ पोषण, हेल्दी पोषण लेंगे तो हेल्दी चीज़ें बांटेंगे, हेल्दी चीज़ें स्प्रेड करेंगे। थैंक यू पुष्पा जी, आपका भी रिक्वेस्ट से कंटिन्यू कीजिएगा, मैं प्रयास करूंगा। देखिए, हो सकता है कुछ दिनों के गैप के बाद मुझे अंतर प्रेरणा हुई थी, भगवान की कृपा हुई, इसी बहाने मेरा स्वाध्याय बहुत अच्छा हो गया, रेगुलर हो गया, है ना। वैसे तो मैं करता ही था, लेकिन आप लोगों के साथ आने के बहाने मैं और अच्छे से स्वाध्याय कर पाता हूँ। तो आप सभी हमारे लिए प्रार्थना कीजिए कि हमारी भक्ति में रुचि रहे, भगवान में प्रेम बना रहे। लेकिन कलयुग में आपको पता है कभी भी कोई विचलित हो सकता है, डिविएट हो सकता है, माया में तरह तरह के प्रलोभन देकर भ्रमित करती रहती है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि हमें एक दूसरे के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। और बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग इतने दिन तक लाइव आकर सुने। लाइव के लोग नहीं भी आए समय के अभाव में, बाद में भी आपने सुना, तो ये आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, आपका प्रेम है। और आप सबके जीवन में भी भगवान की भक्ति बनी रहे वास्तव में, है ना। मैं माँ का जब पैर छूता था, अभी तो हमारे साथ में नहीं है, अभी गाँव में है। तो माँ जब यहाँ होती थी तो मैं डेली एक आदत बनाया था रूटीन में कि सुबह हर एक मॉर्निंग में एक रिचुअल्स था कि हम माता पिता का पैर छूते थे। तो माँ कुछ भी आशीर्वाद देती थी, तो मैं बाद में कुछ सालों से मैंने कहा, माँ मेरे को आशीर्वाद सच में देती है तो अपने मन से दे सकती है, लेकिन भगवान का सच में आशीर्वाद देना चाहती है पैर छूने के बाद, तो देना कि भगवान की भक्ति मिले, भगवान में प्रेम बना रहे, भगवान के संदेशों में रुचि बना रहे। तो यही अब वो मुझे आशीर्वाद देती है। और ऐसे बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद होता है। मेरी माँ की भक्ति बहुत अच्छी रही, बहुत शुद्ध हृदय रही है शुरू से, बचपन से शुरू से हम लोगों को पूजा पाठ और भगवत गीता इत्यादि पढ़ने के लिए प्रेरित करती रही है। तो बहुत फर्क पड़ता है कि आप कैसे माहौल में रहते हैं, और बड़े भाग्यशाली होते हैं वो लोग जिन्हें ऐसा माहौल मिलता है जहाँ पर हम सबको भी, सिर्फ सुनना नहीं है, अपने छोटे छोटे बच्चों को भी, और आप पढ़ेंगे तो उनको प्रेरणा मिलेगी, आपको देखेंगे जो चीज़ करते। मैंने देखा घर में, मैं आजकल ऑनलाइन क्लासेस ज़्यादा चलती है, मैं देखता हूँ कि माता पिता योगा मैट पे रहते हैं, बच्चे भी दौड़ दौड़ कर वैसे योगा करने लगते हैं। अब बच्चा जो देखेगा उसको प्रेरणा मिलेगी ना। तो जो हम अच्छा या बुरा करते हैं तो बच्चे को सुधारना चाहते हैं वास्तव में, आपको पता ही है बच्चे को ऊंची डिग्रियां मिल जाएगी। हम हर एक माँ बाप अपने औकात से ज्यादा बच्चे के ऊपर खर्च करता है, तो आपसे बेहतर तो वो करेगा ही करेगा। लेकिन यदि उसके जीवन में भगवत प्रेम नहीं आया, भगवान के संदेशों में जीना नहीं सीखा, तो वो रोबोट बन के रह जाएगा, ऊंचे पद पे होगा, खूब कमाएगा, लेकिन उसको जीना नहीं आएगा, तो खुद भी तनाव में रहेगा, दूसरों को भी तनावग्रस्त करेगा। तो यही जीवन है जिसमें हमें खुद भी प्रेरित होना है, दूसरों को भी प्रेरणा देनी है। So thank you so much. God bless you all. You also pray for me. एंड देखते हैं अगला जो भी मैं फिर से लाइव आऊँगा तो मैं अनाउंस कर दूंगा। सो आप सब हमारे लिए भी प्रार्थना कीजिए कि हमारी भक्ति में रुचि बनी रहे, और मैं भी आप सबके लिए प्रार्थना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम फिर से अपने सारे गुरुजनों को, शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, है ना, उन सबको प्रणाम करते हैं जिसकी वजह से मैं पढ़ना आया, जिनकी वजह से धर्म ज्ञान मिला, जिनकी वजह से, जिनके संग से, जिनके सानिध्य से भगवत प्रेम मिला। नहीं तो बहुत कठिन है ना, आप जो सोचो मेट्रो सिटी में रह के, है ना, इतनी चमक दमक, इतना आकर्षण, भोग विलास में से लगे हुए लोग। और मेरे लिए भगवान की कृपा ऐसी हुई, कहते ना बहुत ज़्यादा मैं बहुत पैसे नहीं मेरे पास, लेकिन जा मैं कुटुंब समय, भगवान ने कोई काम रोका भी नहीं। जो भी काम संकल्प लेते हैं कि मेरा ये काम ज़रूरी है, वो भगवान पूरा करते। कहाँ से पूरा करते हैं हमें खुद भी पता नहीं चलता, बट ऐसा हुआ है। तो वास्तव में भगवान के जो सही भक्त होते हैं वो निर्भय होकर इसलिए जीते हैं कि 40 किलो घास चाहिए, उसको खुराक चाहिए हाथी को जो जंगल में होते हैं। वो उसने MBA किया है क्या, कोई जॉब या बिजनेस कर रहा है क्या, उसका भी पेट भरते हैं भगवान। तो एक चींटी का भी भरते, एक हाथी का भी भरते हैं, ठीक है ना। कहते हैं ना, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, है ना। तो कहने का मतलब क्या है, एक मनुष्य है जिसका कभी लालच का अंत नहीं होता, मनुष्य का कभी पेट भरता नहीं वास्तव में, है ना। कितना भी मिल जाए ना, और चाहिए और चाहिए और चाहिए, लेकिन भगवान सबका पेट भरते हैं। तो आवश्यकता पूरी सबकी होती है, लालच का कभी
पूर्ति नहीं होता, लालच का कभी अंत नहीं होता। इसलिए ऐसे जहाँ में कुटुंब समय और जाहि विधि राखे राम वैसी विधि रही है, इस भाव में जब हम जीने लगते हैं तो निर्भय रहते हैं, निश्चिंत रहते हैं, टेंशन फ्री रहते हैं। तो ऐसे ही जीवन जीने का प्रयास। लेकिन ये सब बातें हम कई बार भूल जाते हैं, तो फिर से भगवान के ज्ञान में जीने का प्रयास। तो प्रतिदिन स्वाध्याय, सत्संग, ऑनलाइन भी आप लोग जुड़ सकते हैं। ये भी एक ऑनलाइन का हम लोगों का एक सदुपयोग हुआ। सो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।